चलो भाई, काम की बात करी जाए। हाँ भाई, आगे चलते हैं। कैपेसिटेंस पढ़ रहे थे ना भाई? अर्थिंग समझ आया था? हाँ, क्या कह रहे बच्चा? हाँ, लिखने देंगे भाई, वो तो कल लास्ट मोमेंट था ना। हाँ, समझ रहे हैं यार। ये बताओ, कैपेसिटेंस जब पढ़ रहे थे, थोड़ा थोड़ा याद है कल वाला, कि कोई भी बॉडी कितना मैक्सिमम चार्ज स्टोर कर सकती है, क्या उसको कैपेसिटेंस बोलते हैं? सोच लो। मैक्सिमम कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज या कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज एट कांस्टेंट वोल्टेज, एट अ गिवन वोल्टेज। ठीक है ना? अगर हम इस कंडक्टर को V वोल्ट पर रखे हैं, तो इस V वोल्ट को मेंटेन करने के लिए आप इसके ऊपर कितना चार्ज दे सकते हो? ठीक है ना? दैट कैपेसिटी इज नोन एज कैपेसिटेंस। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, Q इक्वल्स टू CV, Q बाई V इक्वल्स टू C। C क्या है? कैपेसिटेंस। C जो हो गया भाई साहब, ये क्या हो गया? C क्या हो गया? कैपेसिटेंस। चार्ज बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस, चार्ज बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस। हाँ, बहुत ध्यान दे रहिएगा, ये वो छोटी जगह है जहां गलती हो जाती है। वोल्टेज बढ़ाइएगा तो भी कैपेसिटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कैपेसिटेंस बढ़ाएंगे तो चार्ज बढ़ सकता है और वोल्टेज घट सकता है। ठीक? ऐसा होगा ही ये जरूरी नहीं, कोई भी बढ़ सकता है, कोई भी घट सकता है, इंडिपेंडेंटली भी ये दोनों बिहेव कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ी और मोटी मोटी बात समझें तो कैपेसिटेंस की एसआई यूनिट क्या होती? फेराड। अच्छा, 1 फेराड कैपेसिटेंस के टर्म में छोटी यूनिट है या बड़ी यूनिट है? बहुत बड़ी यूनिट है। ठीक है ना? तो एसआई यूनिट होता है फेराड। जो हम नॉर्मल अपनी रेगुलर लाइफ में कैपेसिटर्स यूज करते हैं, वो 1 माइक्रोफेराड, 4 माइक्रोफेराड, 10 माइक्रोफेराड, इतने के ही होते हैं, इससे ज्यादा के नहीं होते। तो एसआई यूनिट हो गया बेटा जी, एसआई यूनिट हो गया फेराड। ठीक। अच्छा, दूसरी बात, ग्राफ पढ़े थे? अभी ये ग्राफ एक बार और आएगा आपकी आंखों के सामने जब आप एनर्जी पढ़ेंगे तब। क्या ऐसे स्ट्रेट लाइन मिला? यहाँ पे Q है, यहाँ पे V है, ये थीटा है, तो tan थीटा बराबर यहाँ क्या हो जाता है? Q बाई V, दैट इज इक्वल टू C। तो अगर यही पलट दिया जाए तो यहाँ V कर दिया जाए, यहाँ Q कर दिया जाए, तो तब आप कोई लाइन अगर ऐसे खींचेंगे तो थीटा बराबर tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? हाँ, V बाई Q, दैट इज C या 1/C। इट विल बी इक्विवेलेंट टू 1/C। कुछ बहुत टफ लग रहा हो, कुछ बहुत कठिन चल रहा हो? नहीं, सिंपल, ठीक है, आसान है। चलिए आ जाए, आगे बढ़ते हैं बच्चा। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने दो तरह के कैपेसिटर्स पढ़े थे। सबसे पहला हमने पढ़ा स्फेरिकल कैपेसिटर। तो जब भाई साहब हम स्फेरिकल कैपेसिटर की बात कर रहे थे, तो सबसे पहला जो कैपेसिटर हमने डिजाइन किया वो ऐसा था। ठीक है भाई साहब? इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, बट ये किसी काम का कैपेसिटर नहीं था। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर में हमको एनर्जी कैसे चाहिए? इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस एनर्जी आपको कैपेसिटर तभी दे पाएगा जब उसके पास एनर्जी कन्फाइंड रहेगी। अरे क्लैरिटी है? यहां एनर्जी कहां से कहां तक के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है?
सरफेस से लेकर इनफाइनाइट तक, सरफेस से लेकर इनफाइनाइट तक कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो हमने कहा एक काम करते हैं, एनर्जी को एनर्जी को कन्फाइन कर देते हैं बेटा जी, इनर रेडियस ए और आउटर रेडियस बी। इनर वाले को बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और इधर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। तो इस वाले सरफेस पर चार्ज कैसा? पॉजिटिव। और अंदर वाली सरफेस पे चार्ज कैसा? नेगेटिव। ठीक, तो जब इसका कैपेसिटेंस लिखे तो क्या लिखे? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए, यही तो लिखे ना। बट इस कैपेसिटर के साथ भी प्रॉब्लम था कि इसको डिजाइन करना, वाइड रेंज पर डिजाइन करना पॉसिबल नहीं था, बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी इसमें, ठीक ना। तो हमने कहा एक काम करते हैं, एक ऐसा कैपेसिटर बनाते हैं जो, हाँ, जो एफिशिएंट हो हर तरह से, जिसको बनाना भी आसान हो, जिसका रेंज भी आसानी से वेरी कराया जा सके, ठीक है। तो हमने एक रिवोल्यूशनरी कैपेसिटर ढूंढा जिसका नाम क्या रखा? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सुनिएगा बच्चा, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान पार्ट है ये, ठीक है ना। जितना आसान कैपेसिटर था ये, उतना आसान इसको समझना भी है, कुछ खास नहीं होता इसमें। देखिए, अगर मान लीजिए कहा जाए कि एक प्लेट आपके पास ये रही और एक प्लेट आपके पास ये रही, ठीक। अब आप करते क्या हो, इस प्लेट को ऐसे उठाते हो, यहां से V वोल्ट की सप्लाई लगा दे, तो दोनों कंडक्टिंग प्लेट्स है। दोनों कैसी प्लेट्स है? कंडक्टिंग। तो खूब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके पास, है ना। तो ये बैटरी क्या करेगी, यहां से किसको उठाएगी? पॉजिटिव चार्ज को। कह लो पॉजिटिव चार्ज वैसे कुछ होता नहीं है, उठेगा इलेक्ट्रॉन, यहां से इलेक्ट्रॉन उठेगा और यहां रख दिया जाएगा। तो यहां क्या इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो इस पर कैसा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव। और इस वाली प्लेट पे कैसा चार्ज भाई साहब? नेगेटिव। ठीक, क्या इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाएगी? और जहां कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां मानिए एनर्जी है। अरे क्लियर है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का नाम सुना है ना, रेडिएशन का नाम सुना है ना। तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, जहां मैग्नेटिक फील्ड है, या जहां किसी भी तरह की कोई नेचर में एग्जिस्ट करने वाली फील्ड है, तो वहां पर कुछ ना कुछ एनर्जी है। ठीक, तो देखिए होता क्या है कि यहाँ पे रफ्तार, यहाँ पे पोटेंशियल कितना है? पोटेंशियल कितना है बेटा जी? V ना। कैसे ये V क्या कर रहा है? चार्ज देने का काम कर रहा है या बस इलेक्ट्रॉन को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख रहा है? इलेक्ट्रॉन कभी हवा में एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता, इलेक्ट्रॉन कभी डायरेक्टली उड़ के यहाँ नहीं जाएगा। इलेक्ट्रॉन के जाने का रास्ता बस यही है, इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं। क्लैरिटी है? और वो काम कौन कर रहा है? बैटरी। कौन कर रहा है? ये आपको V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करा रही है। यहां पर V वोल्ट, यहां पर जीरो, यहां पर जीरो, यहां पर V। तो जो इलेक्ट्रॉन यहां पर है उसकी एनर्जी है माइनस ईवी, और जो इलेक्ट्रॉन यहां पर है उसकी एनर्जी है जीरो। तो ये एनर्जी कम हो गई और ये एनर्जी ज्यादा। क्लैरिटी है? तो बैटरी कह रहा है आओ और जाओ। क्लियर है ना। बट हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को मूव कराना ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि करंट इधर चलती है, इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है। इसी के रेप्लिकेशन में हम कहते हैं कि यहां से पॉजिटिव चार्ज जा रहा है। कौन जा रहा है? पॉजिटिव चार्ज। मतलब इलेक्ट्रॉन को ना पढ़ना पड़े, तो हम कह रहे हैं कि जैसे क्यू 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 आप यूज करेंगे, तो माइनस क्यू हर जगह नहीं यूज करेंगे, हर जगह क्या यूज करेंगे? प्लस क्यू। तो प्लस क्यू कहने का मतलब ये है कि यहां नेगेटिव बनाने का एक और तरीका है कि यहां से पॉजिटिव चार्ज निकाल कर यहां रख दो। क्लैरिटी है ना। जैसे हम कह रहे हैं कि हम इलेक्ट्रॉन को दौड़ा रहे हैं, करंट पढ़ते थे, तो इलेक्ट्रॉन क्या करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है। बट डी क्यू बाई डी टी जब आप चार्ज लिखते हैं तो पॉजिटिव चार्ज लिख लेते हैं, तो आप मान लेते हैं कि ये वो चार्ज है जो करंट की डायरेक्शन में जा रहा है। बस इतनी सी बात है। तो सेम वही कहानी यहां पर है।
यहां से यहां जा कौन रहा है? एक्चुअली बैटरी से ट्रेवल कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। लेकिन इलेक्ट्रॉन पे बैठ जाइए आप तो इलेक्ट्रॉन तो रेस्ट में आ जाएगा, तो आपको लगेगा कि यहां से पॉजिटिव चार्ज उठ के यहां जा रहा है। दैट्स इट। इतना सा एप्लीकेशन है इसका। ठीक है, चलिए। तो अब हुआ क्या, कहा गया भैया इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है कितनी? ई। यहां पर पोटेंशियल वी, यहां पर पोटेंशियल 0, और इसके बीच का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन डी, और प्लेट का एरिया ए। प्लेट का एरिया ए। तो भाई साहब जब आपको कैपेसिटेंस लिखना है तो आपके पास एक ही फॉर्मूला है, क्यू बराबर क्या? सी वी, है ना? और यहां पर v की जगह क्या लिख सकते हैं भाई? चलो आओ, ये बताओ, v बराबर क्या e इंटू डी लिख सकते हो? और e की जगह क्या? सिग्मा अपॉन सिग्मा अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गधा। क्यों? कितनी प्लेट्स हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड तो दोनों की आएगी ना यार, फोर्स थोड़ी पढ़ा रहा हूं। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इसका, और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इसका। हुआ कितना? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। अच्छा मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, ये प्लेट है, ये प्लेट जो है ये कंडक्टिंग है, कैसी है? कंडक्टिंग प्लेट से फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, कंडक्टिंग प्लेट से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तब तो जब सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एक कंडक्टिंग प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, तो कितनी कंडक्टिंग प्लेट है टोटल? कितनी है? 2। ठीक। गधा दास वो बहुत मार खाओगे, सही बता रहा हूं। पढ़ नहीं रहे हो ना? ये कौन सी प्लेट है? कंडक्टिंग है कि नॉन कंडक्टिंग? नॉन कंडक्टिंग प्लेट का कैपेसिटर बनाओगे नेता? यही बेस खराब होगा, फिर पूरा सवाल गलत होगा शुरू से लेके लास्ट तक। अच्छा कहेंगे, इलेक्ट्रॉन एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखने का काम कर रहा है ना। कंडक्टिंग प्लेट से फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा अपॉन, तो तूने सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, मैं कह रहा हूं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। एक से इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही। क्यों? क्यों? सोचो, अगर ये प्लेट ना होती, अगर ये कनेक्शन ना होता, तुम ये चार्ज जो यहां दे रखे हो, क्या ये दो पार्ट में डिवाइड होता? प्लेट के इस तरफ भी लाई करता और प्लेट के इस तरफ भी लाई करता, करता ना? सारा चार्ज एक ही तरफ आ गया बेटा जी। बात समझ रहे हैं ना? इस वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई एक प्लेट की, वो आधी हो गई, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। याद रखना, ये है कंडक्टिंग प्लेट ही, लेकिन इसके दूसरी तरफ कोई चार्ज नहीं लाई कर रहा है। और एक कंडक्टिंग प्लेट पर चार्ज को अगर आप दे रहे हो तो कभी ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा कि एक स्टैटिक कंडक्टिंग प्लेट है तो उसके एक तरफ चार्ज दो और एक तरफ चार्ज ना दो, क्योंकि वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाएगा, अदरवाइज चार्ज विल स्टार्ट एक्सलरेटिंग। समझ पाए? छोड़ो कोई बात नहीं, याद कर लेना, इतना कोई डीप नहीं पूछने वाला। एक कंडक्टिंग प्लेट है फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि दूसरी प्लेट पर कोई चार्ज नहीं है। सिंपल, इतना याद रख सकते हो ना? इस प्लेट के एक ही तरफ चार्ज है, इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर दोनों तरफ चार्ज होता तो कितना आता? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना? चलो, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एक से और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एक से, दोनों जुड़ के कितना हो गया? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अच्छा, सिग्मा की जगह क्या लिख सकते हो? क्यू बाई ए लिख सकते हो, ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो v बाई क्यू बराबर क्या? d बाई ए एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हो। तो v बाई क्यू को c लिखेंगे कि 1 बाई सी? तो c बराबर क्या? ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी लिख सकते हैं। दिस इज कैपेसिटेंस, दिस इज कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बीच में एयर है या वैक्यूम है, ठीक है ना? तो इसको c नॉट लिख लो। क्या कुछ फीलिंग है?
कुछ फीलिंग है, एयर फिल्ड और वैक्यूम। लेकिन ये कैपेसिटर बेचारा फिजिबल नहीं था। क्यों नहीं फिजिबल था? क्योंकि क्या दोनों प्लेट्स के बीच में खिंचाव है? अरे एक तरफ पॉजिटिव प्लेट है और एक तरफ नेगेटिव प्लेट है, क्या दोनों एक दूसरे को खींचेंगे? ठीक है ना, कहानी की तरह थोड़ा पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, इसको याद रखना। तो हो क्या रहा है, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स F इक्वल्स टू क्या, Q इंटू ई का फॉर्मूला पढ़े हो? ठीक है ना, अगर नेगेटिव के ऊपर फोर्स देखोगे तो चार्ज नेगेटिव का होगा। क्लियर है ना? चार्ज किसका होगा? नेगेटिव का। और इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले की होगी। तो इस वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की जगह क्या Q बाई ए लिख सकते हैं? तो ये क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। ये फोर्स लगेगा। अब ये फोर्स इस प्लेट्स के डायमेंशंस के हिसाब से बहुत ज्यादा होता है। अरे क्लैरिटी है ना? इस फोर्स की वैल्यू ठीक ठाक होती है, इतनी ठीक ठाक होती है कि इसको चिपका ले। मतलब इसका स्ट्रेंथ इस समय बहुत कम है। तो हमारा अगला टास्क क्या है, इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया जाए। तो इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने का एक तरीका हमारे दिमाग में सबसे अच्छा आया, जिसका नाम रखा हमने डाई इलेक्ट्रिक्स। क्या नाम रखा? डाई इलेक्ट्रिक्स। तो इसको यहां से यहां तक लिख लो, अगर नहीं लिखे हो तो। ये कल लिखा था, ये कल करवा दिया था। हाँ बच्चा बताओ, कोई डाउट? चलो डाई इलेक्ट्रिक वाले पर आओ। तो डाई इलेक्ट्रिक्स के बारे में और कंडक्टर्स के बारे में एक कहानी बताई थी। डाई इलेक्ट्रिक को बोलते हैं नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होता है, बट इसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत थोड़े से। पोलराइजेशन का नाम सुने हो? फिजिक्स वाला पोलराइजेशन नहीं, केमिस्ट्री वाला पोलराइजेशन। हाँ, क्या होता है कि टेम्पररी चार्जिंग क्रिएट हो जाती है स्ट्रेचिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से। सुना है कि मतलब कोई मॉलिक्यूल के पॉजिटिव नेगेटिव आयन से उनमें खिंचाव पैदा होता है, तो क्या होता है, पोलराइजेशन क्रिएट होता है। ज्यादा खिंचाव पैदा हो जाता है तो वो चार्जेस टूट जाते हैं। ठीक है ना, उसी को फिजिक्स में लीकेज ऑफ डाइइलेक्ट्रिक कहा जाता है। वही खींचता रहता है, खींचता रहता है, खींचता रहता है, खींच के वो तोड़ के बाहर निकल जाता है, तो लीकेज आ जाता है। चलो, डाई इलेक्ट्रिक्स और कंडक्टर्स ये दोनों बता दिया था ना कल वाली क्लास में। ठीक है, चलो आज बहुत मजा आएगा। एक बात बताई थी कि अगर मान लो मैं कहूं कि ये एक कंडक्टर है और बाहर से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, ठीक, तो क्या यहां पे नेगेटिव चार्ज बन जाता है? क्या जितना इस इलेक्ट्रिक फील्ड को यहां न्यूट्रलाइज होने के लिए इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन चाहिए, नेगेटिव चार्ज चाहिए यहां मर्ज होने के लिए, वो सारा का सारा मिल जाएगा? क्योंकि कंडक्टर है और कंडक्टर के पास खूब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। फिर क्या यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा? अरे क्लियर है? यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, क्योंकि बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई नॉट। और इस नेगेटिव पॉजिटिव की वजह से यहां पे क्या ई इंड्यूस हो रहा है, तो ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड बराबर कितना, जीरो। तो ई नॉट बराबर क्या हो गया बेटा जी, ई इंड्यूस्ड। नहीं आया? आया? जब डाई इलेक्ट्रिक्स की बात करते हैं तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, ठीक है ना, और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। यहां पर ई नॉट है, यहां पर भी ई नॉट है, लेकिन अंदर ई नॉट नहीं है। क्यों? कि यहां पर जितना नेगेटिव चार्ज आना चाहिए था उतना नहीं आया। क्यों? क्योंकि इसके पास तो जो ये नेगेटिव पोलैरिटी बन रही है, ये बेसिकली पोलराइजेशन की वजह से बन रही है, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। यहां पर कैसी पोलैरिटी डेवलप हो रही है, पॉजिटिव। क्लियर? बट ये सफिशियंट पॉजिटिव नेगेटिव्स नहीं है कि अंदर दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक बाहर वाली है और एक ई इंड्यूस्ड है। तो आप ये लिख पाए ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड बराबर जीरो, ये आप नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख पाएंगे? क्योंकि ई इंड्यूस्ड ई नॉट से कम है। क्यों कम है? क्योंकि डाई इलेक्ट्रिक्स के पास इतने फ्री चार्जेस नहीं है कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से आ रही है ये उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड अपने अंदर एसोसिएट कर पाए।
कहानी समझ आ रही है? तो इसको लिखा जाता है E नॉट बाई के, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम। इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब देखिएगा भाई साहब, अब अगर हम बात करें E नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड बराबर E नॉट बाई के, तो इसी को लिख लिया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाई इलेक्ट्रिक इक्वल्स टू E नॉट बाई के, या के बराबर E नॉट बाई इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अरे क्लैरिटी है? अब इन दोनों का हमको क्या फायदा मिलेगा? ठीक, तो हमने कहा इंसर्शन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक, हाँ सुनो सुनो सुनो, इन इंसर्शन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक इन किसमें भाई साहब? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बहुत ध्यान से सुनना एक एक बात। हाँ बस भाई बस, काहे बतिया रहे? ये बोलो कि अगर ये तुम्हारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके बीच में मैं एक डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दे रहा हूं, टाइटली पैक्ड। अरे क्लैरिटी है? क्लियर है भाई साहब? तो जब आप इसका कैपेसिटेंस लिखेंगे तो आप सोचिए इस मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? के। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को ही तो रिलेटिव परमिटिविटी बोलते थे ना। और इसको क्या लिखते थे? एप्साइलन एम अपॉन एप्साइलन नॉट लिखते थे ना। तो एप्साइलन एम किसके बराबर हो गया? के एप्साइलन नॉट, हो गया ना? अरे हो गया ना? हाँ, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की कोई यूनिट नहीं होती। तो जब कैपेसिटेंस लिखेगा तो क्या लिखेगा? ए बाई डी इंटू के एप्साइलन नॉट, ये कैपेसिटेंस इन मीडियम, ठीक ना? बट कैपेसिटेंस इन मीडियम, दो तरह के होते हैं, एक डाइलेक्ट्रिक होता है और एक कंडक्टिंग होता है। कंडक्टिंग में पढ़े हैं ना, अभी उस पर भी बात करते हैं। तो सी के बराबर हो गया ए बाई डी इंटू के एप्साइलन नॉट, ठीक। अच्छा ये बताइए, आधा अधूरा डाइलेक्ट्रिक भरने का हमको कोई फायदा होगा? नहीं। भरो तो क्या, पूरा टाइटली पैक करो। टाइटली पैक कर दोगे इसको तो क्या होगा? सबसे पहली बात कैपेसिटेंस, बोलो। सी के जो है वो क्या के सी नॉट के बराबर हो गया? बताओ हाँ कि ना? अरे बोल के पढ़ लो यार थोड़ा। सी के बराबर किसके हो गया? के सी नॉट के। क्या कैपेसिटेंस बढ़ गया? अरे कैपेसिटेंस बढ़ गया ना यार। हाँ, दूसरी बात क्या हो गई? फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़े थे? एफ बराबर क्या पढ़े थे? क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। तो उसकी जगह क्या हो जाएगा? अरे हो जाएगा? नहीं आया? अरे पल्ले पड़ रहा है? पक्का? अच्छा, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। याद करो, इलेक्ट्रोस्टैट्स वाला एक फॉर्मूला पढ़े थे, फोर्स इन मीडियम, फोर्स इन एयर अपॉन फोर्स इन मीडियम बराबर के पढ़े थे ना। तो देखो क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल के टर्म में जा रहा है। तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो खिंचाव लग रहा था वो खिंचाव भी कम हो गया। क्या स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी? अभी बहुत छोटी छोटी बात कर रहे हैं, ठीक है ना? ये बहुत आसान बात है, इसको बिल्कुल कठिन मत समझना। कठिन आएगा अभी। कठिन लग रहा है कुछ? लग रहा है? क्या लग रहा है कठिन? मैं बता दे क्या कठिन लग रहा है। क्या नहीं आया? ये आ गया तुझे? ये आ गया और ये नहीं आया? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला देखिए, ए बाई डी इंटू एप्साइलन नॉट। एप्साइलन नॉट क्यों लिखे हैं? क्योंकि अंदर क्या था? अब कंटाप मारना जबरदस्त कान के नीचे। ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला है। क्लास में बैठे बैठे तो सोते हुए तुम लोग, उसके बाद कहोगे समझ नहीं आ रहा है। क्या निकाले हैं कैपेसिटेंस का फॉर्मूला? बीच में डाई इलेक्ट्रिक भरा है। क्या लिखा है आगे वहां पे? आगे क्या लिखा है अंग्रेजी में? अब एयर की जगह अगर डाई इलेक्ट्रिक डाल देंगे तो डाई इलेक्ट्रिक के ही तो रिलेटिव परमिटिविटी होता है। इस मीडियम का अपना एब्सोल्यूट परमिटिविटी है एप्सिलॉन एम। तो कैपेसिटेंस की जगह एकदम दिमाग ही पागल कर देते हुए तुम लोग।
कठिन लग गया? इसमें क्या कठिन लग गया? जब मैं कह रहा हूं कि फॉर्मूला है ए बाई डी इंटू एप्साइलन नॉट, तो एप्साइलन नॉट की जगह क्या लिखेंगे? एप्साइलन एम। एप्साइलन एम क्या हो जाएगा? के एप्साइलन नॉट। हो गया कठिन? यही तो है। और क्या कह रहा था? पढ़ो लिखो ना, कठिन लग रहा है तो लगे। ये बताओ भाई साहब, V वोल्ट, यहाँ पे कितना वोल्ट? 0। क्या यहाँ पे खूब सारा पॉजिटिव चार्ज दोगे तो यहाँ पे खूब सारा नेगेटिव चार्ज आएगा? क्या उसके रिस्पेक्ट में इन प्लेट्स के ऊपर भी जो अंदर तुम डाइलेक्ट्रिक डाले हो इसके अंदर भी पॉजिटिव नेगेटिव इंड्यूस होगा? बोल के पढ़ेंगे। इस वाली सरफेस पर नेगेटिव, इस वाली सरफेस पर पॉजिटिव। डाइलेक्ट्रिक के अंदर पूछ रहा हूं दद्दा, इस वाले पर नेगेटिव और इस वाले पर पॉजिटिव, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा किसकी है? आउटसाइड वाले की। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम के अंदर ई एम है। और यही ई एम अभी लिखा हूं किसके बराबर है? ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड के, जिसको लिखा जा रहा है ई नॉट बाई के। पता नहीं कहां सो रहे हो बे तुम लोग। तो क्या ये मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कैपेसिटेंस हो गया? इस कैपेसिटेंस का क्या, इस कैपेसिटेंस से क्या फायदा हुआ? क्या भाई साहब, इफेक्टिव कैपेसिटेंस बढ़ गया? पानी जो होता है ना, सबसे हल्का डाइलेक्ट्रिक होता है और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80-81 होता है। समझ रहे हो? माइका वाइका का 250-250 होता है। इसमें डाल दोगे ना, सनमाइका मत समझ लेना ये वाला, ऐसे माइका शीट होती है बट वो डाइलेक्ट्रिक शीट होती है। ठीक, ये बताओ, अगर मैं अगर मैं पानी डाल दूं तो कैपेसिटेंस 80 गुना बढ़ जाएगा। क्लियर है? वैसे डाइलेक्ट्रिक्स बनाए जाते हैं, जितनी अच्छी क्वालिटी के डाइलेक्ट्रिक्स बनाए जाते हैं कैपेसिटेंस उतना एफिशिएंट रहता है, क्योंकि एक और बात से बचाना है कि जब ज्यादा वोल्टेज आएगा यहां पर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी बाहर वाली ई नॉट। ठीक है ना? तो मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी। अरे बढ़ेगी ना, अगर ई नॉट बढ़ेगा तो ई इंड्यूस्ड कम होगा। ई इंड्यूस्ड तो जो है वही रहेगा, एक मैक्सिमम कैपेसिटी तक चार्ज खिंचता जा रहा है, खिंचता जा रहा है, खिंचता जा रहा है, खिंचाव ज्यादा हो गया तो चार्ज टूट के बाहर। क्लैरिटी है? तो उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ी अच्छी क्वालिटी के डाइलेक्ट्रिक्स यूज करते हैं। सुनना, अब एक बात ध्यान दो। अब हम बात कर रहे हैं फोर्स का, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या था? क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, यही तो था। तो अब एप्सिलॉन नॉट रहेगा? एयर है नहीं, डाइलेक्ट्रिक आ गया तो यहाँ क्या हो गया? एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या हो जाएगा? के एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट की जगह के नहीं हो जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट। के जो है वो एप्सिलॉन आर के बराबर है, ना कि एप्सिलॉन एम है वो। ठीक ना? क्या बाबू, बुझ रहे हो ना? के एप्सिलॉन आर है, एप्सिलॉन एम नहीं है। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारे पास फोर्स इन मीडियम। ठीक, तो क्या क्या फायदा हुआ? सबसे पहला बेसिक फायदा क्या देख पाए? क्या कैपेसिटेंस एफिशिएंटली बढ़ गया? और दूसरा फायदा क्या मिला हमको? पहले तो कैपेसिटेंस एफिशिएंटली बढ़ गया, दूसरा फायदा फोर्स घट गया, क्या प्लेट सब ज्यादा स्टेबल होंगी। और दूसरी बात, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फायदा कि अगर हम एरिया को घटा के 0 कर दें तो क्या कैपेसिटेंस मेरा 0 हो जाएगा, और डी को घटा के 0 कर दें तो कैपेसिटेंस इनफाइनाइट हो जाएगा। मतलब चाहे ए को 0 करो चाहे डी को 0 करो, तुम्हारा कैपेसिटेंस एक बार 0 हो जा रहा है और एक बार इनफाइनाइट। मतलब कैपेसिटेंस को 0 से इनफाइनाइट के बीच में वेरी कराना आसान टास्क हो जाएगा। इसी वजह से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को प्रेफर किया जाता है। फिर मन में सवाल पैदा हुआ कि मास्टर अगर ऐसा कर लें कि हम इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कंडक्टिंग स्लैब डाल दे तो इंसर्शन ऑफ, बोलो क्या होगा? कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? ओ भाई, बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा? सोचो, घट जाएगा? कुछ तो होगा। देख, यहां पे तूने कंडक्टिंग स्लैब डाल दिया, ठीक है ना? टाइटली पैक कर दिया यहां से यहां तक। कंडक्टिंग स्लैब का के कितना होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है? 0। पक्का?
रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ कंडक्टिंग स्लैब, पता नहीं है तुम लोगों को यार? हाँ, इनफाइनाइट होती है, ठीक है ना? खूब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यार, तो इसका के कितना होता है? इनफाइनाइट। मतलब जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ले आओगे उसके रिस्पेक्ट में उतना नेगेटिव चार्ज यहाँ ये डेवलप कर देगा। क्लियर है? वो कभी ये नहीं कहेगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो रही है यार, अब नहीं चाहिए। अरे बात समझ रहे हो ना? हाँ, बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा भाई? ए बाई डी इंटू के एप्सिलॉन नॉट होता है ना, तो के का वैल्यू इनफाइनाइट, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। ऐसे कैपेसिटर की हमको कोई जरूरत नहीं होती है। इसका कैपेसिटेंस तुम कंट्रोल ही नहीं कर सकते भाई साहब। चाहे छोटा कैपेसिटर ले लो चाहे बड़ा कैपेसिटर ले लो, अगर बीच में कंडक्टिंग स्लैब डाल दिए तो कैपेसिटेंस कितना हो गया? इनफाइनाइट। ऐसा नहीं है कि पतला कैपेसिटर ये डाल दोगे तो हो जाएगा, जब ये कंप्लीटली फिल्ड होगा तब, टाइटली पैक्ड होगा तब। आधा अधूरा कैपेसिटर, आधा अधूरा भरा हुआ कैपेसिटर बनाने का हमको कोई फायदा मिलता नहीं है, ठीक? बट फिर भी पढ़ना पड़ता है, फायदा मिले चाहे ना मिले। अब सोचो, अभी आएंगे फिर इस पर आराम से एक राउंड और। यहां तक मैं पढ़ा दिया था लास्ट वाली क्लास में, यहां तक पढ़ाया था कल वाली क्लास में, हाँ? ठीक है। इसके बाद कहानी शुरू होती है आपकी। कहानी क्या है कि भैया कैपेसिटर को हम यूज किस लिए कर रहे हैं? इंस्टेंट एनर्जी सप्लाई के लिए। इंस्टेंट एनर्जी सप्लाई के लिए, तो सारा गेम ये समझना है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यस। कैपेसिटर में एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बाद मैग्नेटिज्म में पढ़ोगे सोलेनॉइड्स इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वहां एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक? तो भाई कहानी ये है कि जब हमको कैपेसिटर की बात करनी है तो सबसे पहली बात जो कैपेसिटर के अराउंड करनी है वो है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ठीक? और हम जो कैपेसिटर पढ़ रहे हैं वो कौन सा पढ़ रहे हैं? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक? तो ये बताइए, ये आपका एक पैरेलल प्लेट है, ये आपका एक दूसरा पैरेलल प्लेट है, यहां पर एक बैटरी लगी है, इधर एक की लगी है, ऐसे कनेक्टेड है, वी वोल्ट की बैटरी है। अब सोच समझ के जवाब दीजिएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी आप पढ़ चुके हैं तो आप सही आंसर कर पाएंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। ये बताइए, इस समय अगर की ओपन है तो क्या इन प्लेट्स के बीच में कोई एनर्जी है? कोई एनर्जी नहीं है, क्योंकि दोनों प्लेट्स कैसी हैं? न्यूट्रल है। दोनों प्लेट्स कैसी हैं? न्यूट्रल। लेकिन क्या ये मेटल की प्लेट्स हैं? अरे है ना। क्या ये कंडक्टर्स है? कंडक्टर्स हैं, तो क्या इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है? अब यहां पर तुम वी वोल्ट की बैटरी लगाए हो, जैसे इसको क्लोज करोगे क्या यहां से चार्ज बहकर यहां जाना स्टार्ट करेगा? अरे हाँ ना, तो बोल लो यार, ना घटिया रिस्पॉन्ड करते हो यार। तो यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा बेटा जी? पॉजिटिव आना शुरू हो जाएगा, और दूसरी वाली प्लेट पर नेगेटिव चार्ज। हम कह रहे हैं यहां से समय से कितना चार्ज निकल रहा है? डी क्यू, और यहां पहुंच रहा है। क्लियर है? किसी भी टाइम टी पर यहां पर चार्ज है क्यू, तो इस वाली प्लेट पे चार्ज कितना होगा? सोचो, इस वाली प्लेट पे चार्ज है क्यू, तो इस वाली प्लेट पे क्या होगा? माइनस क्यू। अब फिर तुम यहां से डी क्यू चार्ज उठा के यहां रख रहे हो, अरे रख रहे हो ना? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन का नाम सुने हो? क्या होता है? डी डब्ल्यू बराबर क्यू इंटू वी, पढ़े हो? तो यहां पे चार्ज कितना है? क्यू। यहां पे चार्ज माइनस क्यू, तो क्या मैं वी डी क्यू लिख सकता हूं? क्योंकि यहां पे चार्ज क्यू और यहां पे चार्ज माइनस क्यू, तो इनके बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस? V इक्वल्स टू क्यू बाई सी। नहीं आया? आया? तो V की जगह क्या लिख लू? क्यू बाई सी इंटू डी क्यू, ये डी डब्ल्यू हो गया। अब देखते जाना क्या होगा। होगा क्या? जैसे जैसे ये वोल्टेज जो V इक्वल्स टू क्यू बाई सी लिखा है,
और जो बैटरी का वोल्टेज है, ये दोनों अलग अलग है। समझना, बैटरी के वोल्टेज को मैं VB से डिनोट कर रहा हूं और कैपेसिटर के वोल्टेज को किससे डिनोट कर रहा हूं? VC से। इनिशियली बहुत ध्यान से सुनना, कुछ गड़बड़ मत करना, यही पूरा कॉन्सेप्ट है। अगर ये बात तुमको समझ आ गई तो भाई साहब तुम कैपेसिटेंस में कभी रोगे नहीं। बस इतनी बात समझनी है, बाई कॉन्सेप्ट सारे के सारे सवाल बनेंगे। मैं कह रहा हूं ये बैटरी का वोल्टेज कितना है बेटा जी? VB। एक समय ऐसा था कि इस प्लेट पर कोई चार्ज नहीं था। था? था? नहीं था। वो समय कब था? जब मेरा स्विच क्लोज था कि स्विच ओपन था? ओपन था। एक एक बात बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। कोई चार्ज नहीं है, ना तो इस प्लेट पर कोई चार्ज है, ना तो इस प्लेट पर कोई चार्ज है। जस्ट मैं स्विच क्लोज किया, जस्ट मैं स्विच क्लोज किया, क्या स्विच क्लोज करते ही चार्ज आ जाएगा? नहीं। चार्ज फ्लो किसके थ्रू हो रहा है? बैटरी के थ्रू। इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, ठीक ना? फिर भी वो बहुत तेज होता है, बट जितना तेज इलेक्ट्रिसिटी दौड़ती है उस रफ्तार से चार्जिंग नहीं होती है, उसके कंपैरिजन में बहुत स्लो होती है, ठीक ना? तो इस वजह से हम इसको स्लो चार्जिंग की तरह कंसीडर करते हैं। अब सुनना, बैटरी का वोल्टेज VB, बैटरी का वोल्टेज ये कभी बदलेगा? कभी बदलेगा नहीं, पक्का ना? चलो अब सुनो क्या होगा। करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अरे होगा ना? अच्छा ये बताओ, इन पूरे सेटअप में, इस पूरे सेटअप में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ही। कुछ बैटरी का रेजिस्टेंस होगा, होगा ना? कुछ इन प्लेट्स का होगा, कुछ इन वायर्स का होगा। तो उस रेजिस्टेंस को ना यहां पर ऐसे आर रेजिस्टेंस समझ के लगा दिया गया। क्लैरिटी है? तो इसका मैं एक छोटा सा एनालॉजी यहां बना रहा हूं, समझना। एक साथ मैं तुमको 2-3 कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर अपन सफल रहे तो कम से कम 1 घंटा बचाएंगे, कम से कम 1 घंटा। बस ध्यान से सुनना, थोड़ा अनट्रेडिशनल मेथड है, बट तुमको पक्का समझ आएगा, गारंटी है। बहुत प्यार से सुनना एक एक बात। अगर कोई डाउट लग जाए तो तुरंत पूछ लेना कि हाँ ये नहीं आया, ठीक? थोड़ा टिपिकल है। बैटरी का वोल्टेज कितना है? VB। ये चेंज होने वाला है, तो बैटरी का वोल्टेज क्या होगा? कांस्टेंट VB होगा ना? यहां पर हम एक की लगाए हैं ऐसे। अभी हमारी की ओपन है, अगर अभी हमारी की ओपन है, क्या इस प्लेट के बीच में कोई चार्ज होगा? इस प्लेट पर, इस प्लेट पर कोई चार्ज होगा? नहीं होगा ना? होगा? नहीं हो? बढ़िया, गुड जॉब। समझना, जैसे ही मैं यहां पर भी वही की लगा रहा हूं, सेम की, जैसे ही मैं स्विच क्लोज कर रहा हूं, क्या हो रहा है? क्या यहां से चार्ज उठ के जा रहा है? इस वाली जगह पे कैसा चार्ज बन रहा है? पॉजिटिव, ठीक ना? धीरे धीरे इस वाली सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है, और इस वाली सरफेस पे कैसा चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है? नेगेटिव। कैसा चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है? नेगेटिव। अच्छा समझने के लिए ना हम यहाँ पे एक बल्ब लगाए हैं, ऐसे मान लो एक बल्ब लगा दिए, तो क्या हो रहा है? यहां से चार्ज यहां से दौड़ रहा है तो करंट आ रहा है कि नहीं? लेकिन यहां से यहां करंट कैसे जा रहा है? सर्किट क्लोज हो रहा है? नहीं, सर्किट क्लोज नहीं हो रहा है, बट चार्ज ट्रेवल कर रहा है। क्यों कर रहा है? इस प्लेट की कैपेसिटी है कुछ चार्ज होल्ड करने की। जब ये अपनी मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी पर होगा, बात समझ रहे हैं? क्या उसके बाद फिर कोई चार्ज एक्यूमुलेट होगा? नहीं। क्या ये बल्ब जलेगा? नहीं। जैसे बल्ब बुझा, मान लीजिएगा आपका कैपेसिटर फुल चार्ज। अरे नहीं आया, समझो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना। यहां पर कैसा चार्ज बन रहा है? नेगेटिव। यहां पे कैसा चार्ज बन रहा है? पॉजिटिव। ये बनने के लिए क्या यहां से चार्ज चल रहा है और यहां जा रहा है? तो जब ये चार्ज दौड़ता हुआ चार्ज यहां पास करेगा तो क्या होगा? भाई चार्ज यहां से चल रहा है ना, बल्ब बल्ब से तो चार्ज दौड़ रहा है ना। अगर बल्ब से चार्ज दौड़ रहा है तो बल्ब तो जलेगा ना भाई। बल्ब जल रहा है, बल्ब तब तक जलता रहेगा जब तक यहां से चार्ज यहां जाता रहेगा। कब तक जाता रहेगा? हाँ, जब तक मैक्सिमम कैपेसिटी के बराबर ना हो जाए। और मैक्सिमम कैपेसिटी जैसा अभी हम कुछ जानते नहीं है। हम क्या जानते हैं? कैपेसिटी एट अ गिवन वोल्टेज।
कैपेसिटी एट अ गिवन वोल्टेज। आपको वोल्टेज देने की चाहत कितनी है? वीबी। कितनी है? वीबी। अब समझिएगा, एक फॉर्मूला आप जानते हैं, V बराबर क्या? Q बाई सी। ये वोल्टेज किसका है? कैपेसिटर का। क्यों आया? क्यों आया? क्योंकि प्लेट्स के ऊपर क्या रहा है? चार्ज। क्या रहा है? अभी आपने बोला ना कि जब चार्ज नहीं होगा तो प्लेट्स पे कोई पोटेंशियल। अरे पहली लाइन यही तो पढ़े हो ना, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ रहा है, क्या पोटेंशियल भी बढ़ रहा है? अरे हाँ कि ना? यहां पे कितना है? VB। मतलब इस जगह को क्या लिख लूं? VB। इस जगह को क्या लिख लूं? 0। यहां क्या लिख लूं? VB। यहां क्या लिख लूं? VC। VC। क्या लिख लूं? क्या लिख लूं? जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा, VC। VC बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा ना? अरे भाई समझ पा रहे हो? अरे देखो बैठे बैठे सो रहा है गधा। इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है तो सिंपल सी बात सोच, अपन क्या पढ़ना चाह रहे हैं? एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। लेकिन ये एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक साथ तीन बातें समझाएगा तुझे, और ध्यान से समझ। और ये समझ गया तो जितने भी सर्किट वाले सवाल होते हैं कि एक स्विच ओपन कर दिया, दूसरा स्विच क्लोज कर दिया, जीवन भर गोल गोल घूमते रहोगे उसमें, अगर ये बात नहीं समझ आई एक लाइन में तो। ये बता, जैसे ही मैंने स्विच क्लोज किया, जैसे ही स्विच क्लोज किया, क्या बल्ब जला? सारा सेंटर इसी बल्ब पे होना चाहिए। बल्ब क्यों जला? क्योंकि इस प्लेट से क्या चार्ज फ्लो करके इस वाले प्लेट पे जा रहा है? ये वाली प्लेट कैसी चार्ज हो गई? इस प्लेट का पोटेंशियल बढ़ रहा है ना? और पोटेंशियल कभी भी याद कर कि मैंने बोला था कि शीट्स के बीच में हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस की बात होती है। होती है ना? तो इस वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज, तो इस वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज, और कैपेसिटर का मतलब ही तभी बनता है। और VC बराबर क्या होता है? Q बाई सी। VC बराबर Q बाई सी। तो जैसे जैसे यहां चार्ज बढ़ता जाएगा, VC बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ये बता, जैसे जैसे VC बढ़ेगा, इस रेजिस्टेंस में करंट बढ़ेगी कि घटेगी? सोच के, कोई हवाबाजी नहीं करेगा। क्या यहां पे वोल्टेज VB फिक्स है? यहां पे बैटरी का वोल्टेज फिक्स है। ये क्या है? VC। जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा, जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा, VC नहीं आ रहा है यार। सोच सोच, VC मैं पूछ रहा हूं, VC। VC बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा। पोटेंशियल डिफरेंस, अरे VC बढ़ रहा है ना, पोटेंशियल डिफरेंस। अभी यही RC सर्किट में आएगा दोबारा जब पढ़ेंगे चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है ना? तो VB, और यहां पे क्या? VC। जैसे जैसे तुम यहां से क्या कर रहे हो, चार्ज को उठा रहे हो और यहां पे रख रहे हो, ये काम कौन परफॉर्म कर रहा है? बैटरी। क्या बैटरी का वोल्टेज चेंज हो रहा है? बैटरी का वोल्टेज चेंज हो रहा है? नहीं हुआ। क्या? किसका वोल्टेज चेंज हो रहा है? कैपेसिटर का। किसका? यहां पर कितना है? 0। कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल्स पे पोटेंशियल डिफरेंस को हम किससे प्रेजेंट कर रहे हैं? VC से। किससे प्रेजेंट कर रहे हैं? और ये R रेजिस्टेंस इस बैटरी का होगा, इस कनेक्टिंग वायर का होगा, इस प्लेट का होगा, किसी का होगा। अरे क्लैरिटी है ना? बाद में इसी को चल के आगे जाके RC सर्किट का नाम दे दिया जाता है। अब सोच, ये आर रेजिस्टेंस लगाया तूने, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। यहां पे तेरा VB है और यहां पे क्या है? VC है। जैसे जैसे कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ेगा, क्या VC बढ़ेगा? एज Q इंक्रीजेस, एज Q इंक्रीजेस, क्या हो रहा है? VC बढ़ रहा है, VC इंक्रीजेस, VB माइनस VC डिक्रीजेस, देयरफॉर करंट डिक्रीजेस एंड टेंड्स टू 0। कभी 100% 0 नहीं होती है, बट टेंड्स टू 0, क्योंकि कोई कैपेसिटर कभी 100% चार्ज नहीं होता। ठीक ना? 99.9% तक ही हो पाता है। तो यहां पे जो तुम्हारा बल्ब लगा था नेताजी, अब वो जलेगा नहीं। तो बल्ब कब तक जलेगा? जब तक आपका कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। क्लैरिटी है ना?
और दूसरा क्या, जब तक आपका कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तब तक बल्ब ग्लो करेगा, जैसे ही कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया बल्ब ग्लो नहीं करेगा। कैपेसिटर का फुल चार्ज होना इस बात पर निर्धारित करेगा कि जब Vc किसके बराबर हो जाएगा, Vb के। Vc किसके बराबर हो जाएगा, Vb के। इफ Vc इक्वल्स टू Vb, इफ Vc इक्वल्स टू Vb, तो क्या होगा, कैपेसिटर इज फुली चार्ज्ड। बोल समझ आया क्या तुझे, कैपेसिटर इज फुली चार्ज्ड। और अगर तेरा कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया, अगर तेरा कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया तो करंट थ्रू द कैपेसिटर, देन I थ्रू कैपेसिटर विल बी इक्विवेलेंट टू 0, है ना। dw बराबर क्या है, q dq बाई v dq है ना। यहां क्या लिखे हो, q बाई c। q dq को इंटीग्रेट कर सकते हो, इसको जब फुल चार्ज किए हो तो यहां पे q और यहां पर माइनस q, फुल चार्ज किए हो तो 0 से लेके q तक dw को इंटीग्रेट करोगे w हो जाएगा और ये एनर्जी स्टोर हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा q स्क्वायर बाई 2c के। लिमिट लगा दोगे 0 से लेके q तक तो लिख लोगे क्या बेटा जी, q स्क्वायर बाई 2c। दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सुनना, सुनो 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 सुनो, ओ भाई बस काहे बतिया रहे हो, ये बताओ फिर से कहानी एक बार समझो। जब मेरा की ओपन था क्या बैटरी का वोल्टेज वीबी था, कैपेसिटर के टर्मिनल्स पे वोल्टेज। कोई डाउट होगा तो एक लाइन में बताना कि ये बात नहीं समझ आई, ठीक भाई। जैसे ही मैं स्विच क्लोज करूंगा बैटरी विल स्टार्ट परफॉर्मिंग इट्स जॉब एंड इट्स जॉब इज यहां से पॉजिटिव चार्ज उठाना है, यहां रखना है। ये प्लेट कैसा था, न्यूट्रल, ये भी कैसा था, न्यूट्रल। बट क्या इनके पास खूब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब चार्जेस का एक्सचेंज बहुत आसानी से संभव है। लेकिन चार्ज कभी हवा में उड़ के, क्या यहां से यहां कोई चार्ज जा सकता है, नहीं। तो चार्ज को जाने के लिए क्या एक रास्ता चाहिए, क्या यहां से चार्ज उड़ा और क्या इस वाली प्लेट पे पहुंचा, यहां से पॉजिटिव चार्ज उड़ा इस वाली प्लेट पे पहुंचा। अब जैसे जैसे इस वाली प्लेट पे चार्ज पहुंच रहा है Vc बढ़ रहा है, Vc बढ़ रहा है, Vb वही रहेगा, Vc बढ़ रहा है ना, चार्ज भी बढ़ रहा है, Vc भी बढ़ रहा है। कैपेसिटर क्या चार्ज हो रहा है, एक समय ऐसा आया कि बढ़ते बढ़ते Vc क्या Vb के बराबर हो गया। इस वोल्ट पर कैपेसिटर को इससे ज्यादा चार्ज नहीं किया जा सकता। और ज्यादा चार्ज करना चाहते हो बैटरी बदल के बड़े वोल्ट की बैटरी लगा दो, तो क्या अब Vb और ज्यादा हो गया, तो क्या कैपेसिटर में Vc और बढ़ेगा, तब तक बढ़ेगा जब तक Vc Vb के बराबर ना हो जाए। तो एज द स्विच इज क्लोज्ड क्या होगा, चार्ज इंक्रीज करेगा, Vc इंक्रीज करेगा, Vb माइनस Vc घटेगा, करंट घटेगा और घटते घटते जीरो। और जब जीरो होगा तब Vc और Vb बराबर होंगे और आपका बल्ब ग्लो करेगा, नहीं, बल्ब ग्लो नहीं करेगा और आप बोलोगे कैपेसिटर इज फुली चार्ज एंड करंट थ्रू कैपेसिटर इज जीरो। इसी वजह से कहा जाता है कैपेसिटर इज अ डीसी पास फिल्टर, वो अपने एसी पास फिल्टर, वो अपने अंदर से कभी डीसी सप्लाई जाने नहीं देता। क्यों, क्योंकि जब वो फुली चार्ज हो जाएगा तो जो बैटरी का वोल्टेज है वही कैपेसिटर का वोल्टेज है। अरे है कि नहीं है, जो बैटरी का वोल्टेज हो गया अगर वही कैपेसिटर का वोल्टेज हो गया तो अब कोई करंट दौड़ने वाली नहीं। अरे क्लैरिटी है। अब सुनना भाई साहब, तो कहानी जो है वो शुरू होती है वर्क से। तो dw बराबर सिंपल, dw बराबर क्या v dq लिख लिया है, तो v की जगह क्या लिख सकते हैं, q बाई सी इंटू डी क्यू। ये किसी भी जनरल सिचुएशन की बात हो रही है, एट एनी टाइम t इस वाली प्लेट पे चार्ज कितना है Q और इस वाली प्लेट पे चार्ज कितना है माइनस Q। अरे क्लियर है, इस वाली प्लेट पे चार्ज है माइनस Q और यहां से dQ चार्ज इस बैटरी से पास हो रहा है और यहां जा रहा है, ठीक है ना। ये जो कैपेसिटर है वो Q से कहां तक चार्ज हो रहा है, कैपिटल Q तक।
क्लैरिटी है ना? मान लीजिए कि जो मैक्सिमम चार्ज हो रहा है वो कितना हो रहा है, कैपिटल क्यू। तो दोनों तरफ से इंटीग्रेट कर दीजिएगा, जीरो से लेके कहां तक, क्यू तक। तो डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन हुआ, ये किसके बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। इसको लिख दिया जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 2c। लिमिट लगाएंगे कहां से कहां तक, जीरो से लेकर क्यू तक। तो यू का फॉर्मूला हो गया क्यू स्क्वायर बाई 2c। अरे क्लियर है ना? अब समझिएगा एक बात और, कि ये जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया, ये फॉर्मूला तब का है ना, यही एप्लीकेशन समझनी है। दिस एनर्जी इज स्टोर्ड व्हेन कैपेसिटर इज कैपेसिटर इज बोल भाई, कैपेसिटर इज फुली चार्ज्ड। तो जब कैपेसिटर मेरा फुल चार्ज हो जाएगा, तो अगर मेरे बैटरी का वोल्टेज V है, तो मेरे कैपेसिटर के टर्मिनल का भी वोल्टेज कितना है, V है। नहीं आया? क्या ये हमेशा हो रहा है? ये हमेशा हो रहा है भाई? बोलो 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 बोलो, क्या ये हमेशा बराबर है या बस केवल फुल चार्ज पे बराबर है? फुल चार्ज पे बराबर है ना? अगर मेरा ये एनर्जी कब है, फुल चार्ज पे। क्लियर है ना? तो ये बताओ, Q बराबर, क्या मैं CV लिख सकता हूं? V किसका वोल्टेज है, बैटरी का, कैपेसिटर का, किसका है? ये अच्छी बात है कि व्हेन द कैपेसिटर इज फुली चार्ज, बैटरी का वोल्टेज और कैपेसिटर का वोल्टेज बराबर है। अरे है यार, नहीं आ रहा है, समझ आया? Q की जगह CV लिख देगा तो ये तेरे पास फॉर्मूला हो जाएगा हाफ CV स्क्वायर। C की जगह Q बाई V डाल देगा तो एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 इंटू क्यू इंटू V। ये तीन एनर्जी स्टोरेज के फॉर्मूले हो गए। बट मुद्दे वाली बात समझनी है क्या, कि भाई साहब समझना क्या है, कि ये मेरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, ये मेरी बैटरी थी, बैटरी का वोल्टेज कितना था, V। यहां पे पॉजिटिव चार्ज और यहां पर नेगेटिव चार्ज। मैं फुल चार्ज की सिचुएशन की बात कर रहा हूं भाई साहब, ठीक। यहां पर कितना, Q, और यहां पर कितना, -Q। कैपेसिटेंस कितना, C। क्या इसका जो वोल्टेज है कैपेसिटर का, वही क्या बैटरी का है, और वही क्या V है, और ये क्या Q बाई C के बराबर है? अरे हाँ ना तो बोल लो यार, अरे है ना भाई, पक्का ना? सुनना कि एनर्जी स्टोर्ड कितना निकल के आया, U इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाई 2c, या हाफ CV स्क्वायर। अरे क्लियर है ना? या 1/2 इंटू क्यू इंटू V। यही तो फॉर्मूला मिला है। दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब मैं एक और बात बताता हूं। अगली बात क्या है, वर्क डन बाई बैटरी। वर्क डन बाई बैटरी, क्या फॉर्मूला Q इंटू V रहेगा? अरे भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क का फॉर्मूला Q इंटू V होता है। बट समझने वाली बात यह है भैया, बैटरी का वोल्टेज कांस्टेंट है कि चेंज हो रहा है? बैटरी का वोल्टेज, और बैटरी से टोटल कितना चार्ज फ्लो होके गया है, कितना चार्ज, वोल्टेज वेरी किसका कर रहा था? वो तो फुल चार्ज की सिचुएशन आई ना, तब दोनों बराबर हो गए। तो उस प्रोसेस में वोल्टेज धीरे 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 बढ़ रहा था, बढ़ रहा था ना? बात समझ पा रहे हो? इसका वोल्टेज बैटरी का घट रहा था, बढ़ रहा था, या कांस्टेंट था? बैटरी का वोल्टेज कांस्टेंट था। अच्छा, तो वर्क डन बाई बैटरी लिखना होगा, तो मैं क्या लिखूंगा, बोलो? Q इंटू V। Q इंटू Q किसको, क्या Q को मैं CV लिख सकता हूं? अरे जब फुली चार्ज हो गया तो Q को मैं क्या लिख सकता हूं, CV। या तुम ये सोचो, एनर्जी स्टोर कितना हो गया, QV बाई 2, और वर्क डन बाई बैटरी Q इंटू V। क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, CV स्क्वायर? अरे लिख सकता हूं, या Q स्क्वायर बाई C लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना? बैटरी ने कितना काम किया,
बैटरी ने जो काम किया, एनर्जी उसका आधा स्टोर हुई, तो आधा एनर्जी कहां गई? आधी एनर्जी कहां गई? सोचो, क्या ये रेजिस्टेंस है कि नहीं है? क्या करंट दौड़ रही है कि नहीं दौड़ रही है? दौड़ रही है ना। तो आधी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, आधी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। अरे क्लैरिटी है? तो यहां से जो तीसरा कॉन्सेप्ट निकल के आया आपके लिए, वो ये निकल के आया कि अगर आपको लिखना हो कि कितना हीट लॉस हुआ किसी भी कैपेसिटिव सर्किट में, अगर आपको हीट लॉस निकालना है तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, हाँ, वर्क डन बाई बैटरी माइनस एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, नहीं, चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, चेंज इन एनर्जी stored in parallel plate capacitor। अरे नेताजी बताइए, मुझे है कि नहीं, ये बताइए। वर्क डन बाई बैटरी कितना है? CV स्क्वायर। कैसे निकालेंगे? बैटरी से जितना चार्ज जा रहा है, बैटरी से जितना चार्ज जा रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए V से। अरे क्लैरिटी है ना? बैटरी से कितना चार्ज गया है ये कैसे निकालेंगे? कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज है। अरे बात समझे ना? हाँ। तो सुनिए, अरे बहुत आसान होता है यार, कुछ है नहीं। H बराबर क्या है? CV स्क्वायर माइनस, इनिशियली कैपेसिटर पे कोई चार्ज था? कोई एनर्जी था? नहीं। फाइनल एनर्जी हाफ CV स्क्वायर, और इनिशियल एनर्जी 0। हर बार ऐसा होगा ये जरूरी नहीं है। तो H बराबर हो जाएगा क्या यहां से? हाफ CV स्क्वायर। हीट लॉस बराबर क्या हो गया? हाफ CV स्क्वायर। एनर्जी स्टोर्ड इज ऑलवेज हाफ CV स्क्वायर इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बट हीट लॉस विल नॉट बी ऑलवेज हाफ CV स्क्वायर। ये बात ध्यान दे रहना, गड़बड़ाना मत। यही हम रट लेते हैं, पहली लाइन यहीं से रटना शुरू होता है कि वर्क डन बाय बैटरी CV स्क्वायर, एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हाफ CV स्क्वायर, हीट लॉसेस हाफ CV स्क्वायर। अगर देखो हर जगह ऐसा नहीं होता, समझना। अभी सीखे हो तुम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का अप्रोक्सीमेटली 90% हिस्सा। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में यहां के बाद कॉन्सेप्ट के नाम पे कुछ नहीं बचा। यही कॉन्सेप्ट था पूरे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, पूरा कॉन्सेप्ट ही इतना है, इसी पे सब आधारित है। अब इसके बाद बस खाली रेशियो प्रोपोर्शन यही सब चलेगा। ये बताओ, क्या दो प्लेट्स थी, इनिशियली कोई चार्ज था? सब बोल के पढ़ेंगे यार, तीसरी चौथी बार समझा रहा हूं भाई साहब, सब बोल के पढ़ेंगे। इनिशियली प्लेट पे कोई चार्ज, इनिशियल एनर्जी 0। क्या याद रखोगे? प्लेट की इनिशियल एनर्जी, ठीक। एनर्जी है इनके बीच में, क्योंकि इनके बीच में क्या आता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या आता है? जैसे तुम स्विच क्लोज करोगे, क्या चार्ज यहां से यहां बहना शुरू करेगा? क्या बल्ब जलता रहेगा? अरे जलता रहेगा ना। जैसे जैसे इन सरफेस पे चार्ज एक्यूमुलेट होगा, क्या इस बैटरी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा? अरे बढ़ेगा ना। इसके कैपेसिटेंस के बीच V का वैल्यू, VC का वैल्यू क्या है? Q बाई सी। Q बाई, चार्ज बढ़ेगा तो क्या VC बढ़ेगा? अरे बढ़ेगा ना। अरे पक्का ना जी? यस सर। क्या इस पूरे सेटअप में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होगा? क्या उस रेजिस्टेंस को वहां लगा दे? लगा दे। हाँ। तो मान लो हुआ क्या कि जैसे समय बीता है तुम्हारा चार्ज बढ़ा है, VC, VB माइनस VC, करंट घटते घटते टेंड्स टू, उस समय कैपेसिटर फुली चार्ज ना। VC बराबर VB, कैपेसिटर इज फुली चार्ज। अब करंट जीरो होने का मतलब ही है ना कि दोनों का पोटेंशियल बराबर हो गया, क्योंकि रेजिस्टेंस जीरो है नहीं है, रेजिस्टेंस जीरो नहीं है। तो भाई कैपेसिटेंस करंट थ्रू कैपेसिटर कितना हो जाएगा? 0। बल्ब ग्लो करेगा? बल्ब का ग्लो करना बंद। इस पूरे प्रोसेस में क्या कैपेसिटर के अंदर कुछ एनर्जी स्टोर हुआ? अरे हुआ। कितना? हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर या Q स्क्वायर बाई
टू सी या 1/2 इंटू क्यू इंटू वी? 1/2 इंटू क्यू इंटू वी। अरे नहीं आया? आया भाई? चल बहुत बढ़िया, गुड जॉब। ये बताओ, जैसे जैसे समय बीता, क्या एक समय ऐसा आया कि जब कैपेसिटर मेरा फुली चार्ज हुआ तो क्या वीसी और वीबी दोनों बराबर हो गए? अरे हो गए ना? उस V को क्या मैं Q बाई सी लिख सकता हूं या Q को मैं CV लिख सकता हूं? ये तो हो गया एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बट ये मुझे पता है कि कैपेसिटर का वोल्टेज समय के साथ बढ़ रहा है। जैसे जैसे चार्ज हो रहा है कैपेसिटर का वोल्टेज बढ़ रहा है, लेकिन लेकिन बैटरी के वोल्टेज पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो बैटरी से कितना चार्ज फ्लो किया? पूरा फुल चार्ज होने में क्या कैपिटल क्यू फ्लो हुआ? नहीं आया? कितना फ्लो हुआ? कैपिटल क्यू ना, कैपिटल क्यू ना। तो वर्क डन बाय बैटरी क्यू इंटू वी, क्यू इंटू वी। नहीं आया? आया ना? और क्यू को क्या सीवी लिख सकते हैं? क्योंकि क्योंकि क्यू को अगर सीवी क्यों लिख पा रहे हैं? क्योंकि अब जो बैटरी का वोल्टेज है वही कैपेसिटर का वोल्टेज। ये लाइन इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगी आपके सवाल बनाने में कि अब आप यहां से सवाल बनाने बैठोगे कैपेसिटर का तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे, कभी आपसे गलती नहीं होगा। बस इतनी सी लाइन। हमेशा बैटरी का वोल्टेज कैपेसिटर के वोल्टेज के बराबर हो ये जरूरी नहीं, लेकिन जब कैपेसिटर फुल चार्ज होगा तो जो बैटरी का वोल्टेज होगा वही कैपेसिटर का वोल्टेज होगा। अरे क्लियर है? वर्क डन बाय बैटरी क्या CV स्क्वायर है? एनर्जी स्टोर कितना हुआ? काम किए हम 100 जूल, स्टोर हुआ 50 जूल, तो 50 जूल कहां गया? इन द फॉर्म ऑफ हीट लॉस, इन द फॉर्म ऑफ। तो हीट लॉस का जनरल फॉर्मूला क्या बनाए? माइनस चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नाउ कम टू अ डेमोन्स्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन। हाँ लिखेंगे, लिखवाएंगे, एक सवाल करा के लिखवाएंगे बस। लिखा है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एनी टाइम स्विच S1, ये S1 है। ये देखो पहली सिचुएशन क्या है कि ये तुम्हारा S1 क्लोज्ड है और S2 ओपन है इनिशियल। नहीं नहीं, S1 इज ओपन एंड S2 इज क्लोज्ड। सुनो तो, ध्यान दो। अभी इस समय जो सर्किट तुमको तुम्हारी आंखों के सामने दिख रहा है इसमें क्या है? S1 और S2। समझना और को बताता, ये स्विच है, ठीक है ना? ये ऐसी सिचुएशन है, ये S1 है और ये क्या है? S2 है, और ये तुम्हारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। भाई देखना, सुनो बच्चा, ये सिचुएशन है, क्लियर है? इस सिचुएशन से क्या तुम मुझे ये बता सकते हो? ऐसी सिचुएशन है, स्टेडी स्टेट मेंटेन है, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो, ये कह सकते हो कि मेरा कैपेसिटर चार्ज होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? अरे भाई, जो तुम पूरा प्रोसेस पढ़े हुए एनर्जी स्टोर होने का, तो जब मेरा बैटरी का वोल्टेज किसके बराबर हो जा रहा है? वीसी के। किसके बराबर? वीसी के। वोल्टेज ऑफ बैटरी इक्वल्स टू वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर, तो क्या उस समय मेरा कैपेसिटर फुल चार्ज है? और हर बार आपका सवाल यहीं से शुरू होगा। उस बीच के प्रोसेस में क्या हुआ उससे आपको अभी कोई लेना देना नहीं। जैसे मान लीजिए कि जब भी आपके पास ऐसा सवाल आए कि यहां पर एक वी, यहां पर एक कैपेसिटर है, यहां पे एक वी वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, क्लियर है? अगर वो कुछ टाइम मेंशन नहीं कर रहा है, हाफ हाफ ये चार्ज अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी का आधा चार्ज है, 1/4 चार्ज है, नहीं, तब तक आप मान के चलेंगे कि ये कैपेसिटर फुली चार्ज है। ठीक, ये बताइए यहां कितने वोल्ट की बैटरी लगी? कितने वोल्ट की? V। इसका कैपेसिटेंस है C। क्या कैपेसिटेंस है? C। इसका पॉजिटिव प्लेट यहां जुड़ा है तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा और ये कैसा होगा? नेगेटिव होगा ना? होगा ना? कितना चार्ज होगा?
Q बराबर फॉर्मूला क्या होता है? CV। तुमको V वोल्ट की बैटरी पता है और C का कैपेसिटेंस पता है, एंड द कैपेसिटर इज फुली चार्ज्ड। कैपेसिटर इज फुली चार्ज्ड, क्योंकि ये स्विच बहुत देर से क्लोज है, ये स्विच बहुत देर से क्लोज है। अरे क्लैरिटी है? तो इस वाली प्लेट पे कितना चार्ज? CV। और इस वाली प्लेट पे कितना चार्ज? माइनस, है ना? इस वाली प्लेट पे कितना चार्ज? CV। इस वाली प्लेट पे कितना चार्ज? माइनस। समझ गया? पक्का भाई साहब? यस सर। ये सिचुएशन था। अब हुआ क्या, कह रहा है एट एनी टाइम, किसी समय S1 को क्या कर दिया गया? ओपन। और S2 को क्या कर दिया गया? क्लोज। S1 को ओपन और S2 को क्लोज। देन फाइंड आउट द हीट जनरेटेड इन द सर्किट। तो हीट कब तक जनरेट होगी? जब तक कैपेसिटर फुली चार्ज ना हो जाए। क्या उसके बाद कोई हीट जनरेट होगी? क्योंकि उसके बाद कोई करंट दौड़ने वाला नहीं आया। अरे समझ आया? कहा नेता? पल्ले पड़ा? हाँ, बहुत बढ़िया। तो हुआ क्या, हमने कहा ठीक है भाई, अब हम अपने दूसरे सर्किट में जिस कैपेसिटर के ऊपर इस वाले पे कितना चार्ज था? CV। इस वाले पर -CV। यहां पर कितने वोल्ट की बैटरी है? 2V। ऐसे लगी है 2V? अरे क्लियर है? ये इनिशियल सिचुएशन है। ये कौन सी सिचुएशन है? इनिशियल। फाइनली क्या होगा? इस प्लेट पे फाइनली चार्ज कितना होगा? बैटरी का वोल्टेज कितना है? 2 वोल्ट। कितना है? 2 वोल्ट। तो यहां क्या होगा? 3CV गधा। 3CV कैसे हो जाएगा बे? अच्छा, एक CV पहले से था और 2V की वजह से 2 से। अरे खच्चर, यहां चार्ज है तो यहां पे वोल्टेज है कि नहीं है? V। पहले ये वोल्टेज कितना था? जब कैपेसिटर डिस्चार्ज था तो ये वोल्टेज कितना था? मान लो, अच्छा सोचो, एक कॉमन सेंस कि एक बैटरी है, वो 50% चार्ज है। कितनी चार्ज है? 50%। ठीक। उसकी फुल चार्ज होने की कैपेसिटी कितनी है? 100%। कितनी है? 100%। ठीक। मैं 0 से चार्ज करूं 100%? क्लैरिटी है? या मैं 50% से चार्ज करूं 100%? मैक्सिमम लिमिट कितनी होगी? 100। अरे बात समझ रहे हो? पहले चार्ज कितना था? सोच, अगर अगर मेरा कैपेसिटर चार्ज ना होता, 0 चार्ज होता, यहां पे बैटरी का वोल्टेज कितना है? 2 वोल्ट। कितना वोल्ट? कैपेसिटेंस कितना है? तो यहां कितना चार्ज होता? 2CV। यहां कितना होता? -2CV। इनिशियली चार्ज कितना था? 0। कितना था? था ना? यहां इनिशियली कितना है? तो ये 3CV चार्ज हो जाएगा। इसकी कैपेसिटी इसको मैक्सिमम चार्ज करने की कितनी है? 2CV। कितनी है? कितनी है? ऑलरेडी इनके ऊपर चार्ज है कितना? CV एंड -CV। ये यहां कितना बनाएगा? 2CV। और यहां कितना? -2CV। ये बता सकते हो बैटरी से कितना चार्ज पास हुआ? सोचो, कितना चार्ज पास हुआ? नहीं आया। कितना चार्ज? कितना चार्ज? पहले कितना था? ऑलरेडी कैपेसिटर पे CV चार्ज है ना। यही नीट का सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है भाई। इसी को बस थोड़ा सा तोड़ दिया है मैंने। अभी तुम्हारे पास आएगा अलग तरह से कि एक कैपेसिटर चार्ज होगा, एक कैपेसिटर अनचार्ज होगा, दोनों को जोड़ के या तो कॉमन वोल्टेज पूछेंगे तुमसे या तो हीट लॉस पूछेंगे। समझे ना? थोड़ा ध्यान दो, समझो इस बात को। इसी वजह से पूरा हीट लॉस से लेके पूरी थ्योरी एक जगह एक साथ पढ़ाया हूं कि रिलेट कर पाओ, वरना रिलेट नहीं हो पाता। अभी एनर्जी अलग पढ़ लो और फिर हीट लॉस अलग पढ़ लो, फिर लेक नाचते रहो उसी में। कब वहां बैटरी का वोल्टेज आ रहा है, कब कैपेसिटर का वोल्टेज आ रहा है, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है। वैसे आ तो अभी भी नहीं रहा है तुम्हें यार। जाओ बे झूठा आदमी तुम लोग। ये देख, सुन, यहां ध्यान से देख, इस पूरे सवाल को समझिए। पूरा सवाल कहना क्या चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि तेरे पास एक कैपेसिटर है बेटा, जिसका कैपेसिटेंस कितना है बता? कैपेसिटेंस कितना है? C। इसको तूने एक V वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया। कितने वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया है? V वोल्ट की। तो यहां पे चार्ज कितना है? -CV है वहां पे।
इधर सीवी, इधर माइनस सीवी। अब मैंने कहा कि मैं इसी कैपेसिटर को यहां से निकाल रहा हूं और इसको मैं एज इट इज एक 2V वोल्ट की बैटरी के सामने लगा दे रहा हूं। सेम कैपेसिटर को, इसका कैपेसिटेंस कितना है, कितना है सी। तो यहां पर 2CV, यहां पर कितना भारी लग रहा है क्या, यहां पर 2CV, यहां पर -2CV। तो इस बैटरी ने ये तो तेरे पास इनिशियल सिचुएशन था। इनिशियल सिचुएशन की बात कर तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कितना है, हाफ CV स्क्वायर। ठीक ना, अरे ठीक है ना, पक्का ना। बट ये प्रेफरेबल फॉर्मूला नहीं होता, याद रख लेना। हाफ CV स्क्वायर कभी भी एनर्जी स्टोर लिखने का प्रेफरेबल फॉर्मूला नहीं है। एकदम मजबूरी में यूज करेंगे, या जब एकदम आंखों के सामने दिख रहा होगा कि हाँ यही लगेगा, तब यूज करेंगे और वो कॉन्फिडेंस आएगा। तुमको हमेशा फॉर्मूला यूज करना है एनर्जी स्टोर का Q स्क्वायर बाई 2C। क्यों, क्योंकि चार्ज किसका होगा, कैपेसिटर का। चार्ज किसका होगा, कैपेसिटर का। तो तुमको बैटरी के वोल्टेज में और कैपेसिटर के वोल्टेज में कभी कोई समस्या नहीं आएगी। अरे क्लैरिटी है। तो U बराबर क्या, Q स्क्वायर बाई 2C। Q का वैल्यू किसके बराबर है, CV के। तो एक स्टेप, एक लाइन हम एक्स्ट्रा लिख लेंगे एज कंपेयर टू हैविंग अ लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन। तो क्या लिखे भैया, U इनिशियल क्या लिखे, क्या Q की जगह CV डाल सकते हो, तो ये आ गया हाफ CV स्क्वायर। तो ये मुझे पता है, जब मेरा V वोल्ट का बैटरी लगा है, C कैपेसिटेंस है, तो एनर्जी स्टोर कितना होगा, हाफ CV स्क्वायर। यहां पर कितने वोल्ट की बैटरी, चार्ज कितना है, तो U फाइनल क्या लिखोगे, 4C स्क्वायर V स्क्वायर बाई 2C। क्या इससे ये कट जाएगा, कितना हो गया, 2CV स्क्वायर। ये तुम्हारे पास क्या आ गया, U फाइनल। क्या आ गया, U फाइनल। अरे क्लैरिटी है, क्लियर है। तुम चाहो तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हो। एक फॉर्मूला पढ़े हो U बराबर एक फॉर्मूला पढ़े हो क्या, 1/2 इंटू क्यू इंटू वी पढ़े हो। U बराबर 1/2 इंटू क्यू इंटू वी। क्यू कितना निकाले हो, 2CV। और बैटरी का वोल्टेज कितना है, 2V। क्या कट जाएगा, कितना बचा, 2CV स्क्वायर। क्या बचा, 2CV स्क्वायर। सेम एस क्या यहां भी यूज कर सकते हो, अरे यूज कर सकते हो ना। जब तुमको चार्ज और वोल्टेज पता है तो U बराबर क्या, Q इंटू वी। चार्ज कितना है, CV। अरे क्लियर है ना। और बैटरी का वोल्टेज कितना है, V। तो U बराबर कितना हो गया, हाफ CV स्क्वायर। अरे क्लैरिटी है, क्या तीनों फॉर्मूले से वैल्यू आ जाती है, ठीक है ना यार। हाँ। और तुमको प्रैक्टिस के हिसाब से अभी मैं कराऊंगा, इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा कि सब सेट हो जाएगा, ये सारे सवाल खुद से बना ले जाओगे। लेकिन समझना एक एक बात, ये U इनिशियल है और ये क्या है, U फाइनल। बैटरी ने कितना काम किया, वर्क डन बाय बैटरी, बोल, Q इंटू वी। अरे क्लैरिटी है ना। टोटल चार्ज कितना पास हुआ बैटरी से, सोच, बैटरी से टोटल कितना चार्ज पास हुआ। इस बैटरी का काम, अरे ये तो कर चुका जो करना था, काम किसने किया है, इस स्विच को क्लोज करने के बाद हीट लॉस पूछा गया है ना। तो इस स्विच को क्लोज करने के बाद और इस स्विच को ओपन करने के बाद कौन सी बैटरी ने काम किया, ऊपर वाली ने कि नीचे वाली ने, नीचे वाली ने ना। यहां पे कितना चार्ज बनाया, पहले था कितना, अभी कितना कर दिया, मतलब इसके अंदर से कितना चार्ज गया, CV। तो वर्क डन बाई बैटरी Q इंटू वी होता है। Q कितना है और V कितना है, कितना हो गया, कितना हो गया, 2CV। 2CV हीट लॉस लिखे, हीट लॉस वर्क डन बाई बैटरी 2CV स्क्वायर, फाइनल एनर्जी 2CV स्क्वायर माइनस हाफ CV स्क्वायर। माइनस अंदर जाएगा, 2CV स्क्वायर 2CV स्क्वायर कट जाएगा, हाफ CV हीट लॉस। पहले पड़ा, नहीं आया, आया भाई, पक्का। एक सवाल और देखो, सुनो। मान लो मैं कह रहा हूं कि ये एक कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस C है। एक कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस कितना है, C है। इसको मैंने चार्ज किया हुआ है, ये इनिशियल सिचुएशन है,
2v से। कितने से चार्ज किया हुआ? कितने से? 2v से। सोच, अगर मैं बोलूं कि मैं इसको कनेक्ट कर दिया, फाइनल सिचुएशन, एक दूसरे कैपेसिटर से, ठीक, इसको चार्ज किया, ये मेरा पहला कैपेसिटर है, ये टर्मिनल ए है और ये टर्मिनल बी है। अब मैंने कहा मैं बैटरी हटा दे रहा हूं। मैंने क्या किया? बैटरी हटा दिया। बैटरी हटा के एक कैपेसिटर लगा दिया जिसका कैपेसिटेंस 2C है। कितना कैपेसिटेंस है? 2C। कितना कैपेसिटेंस है? 2C। इसी को स्विचिंग थ्योरी पे अभी ले आता हूं, सेम सवाल को, बस एक सर्किट बना के उसमें स्विच लगा देंगे और कुछ नहीं होगा। बस समझ है? लेकिन पहले सिंपल सवाल सब बनाना सीख। यहां कितने वोल्ट का है? 2V का है ना? अरे 2V का है ना? कैपेसिटेंस कितना है? C। ये कैपेसिटेंस कितना था मेरा? C। ये मेरा कैपेसिटर है, ये टर्मिनल A है और ये टर्मिनल B है। ये कैपेसिटर अनचार्ज था। कैसा था? इनिशियली अनचार्ज। क्या फाइनली भी अनचार्ज रहेगा या चार्ज शेयर हो जाएगा? क्या ये कैपेसिटर चार्ज है? कितना चार्ज है? यहां पे कितना है? 2CV। यहां पे कितना है? सोच, इनिशियल कंडीशन बाहर लिखेंगे और फाइनल कंडीशन अंदर लिखेंगे, ठीक है ना? सोच, यहां पर 2CV, यहां पर -2CV, यहां पर 0, यहां पर 0, ये इनिशियल सिचुएशन है ना? फाइनली क्या होगा? चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू टिल द पोटेंशियल रिमेन्स सेम। तब तक दोनों का, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाएगा, क्या तब तक चार्ज फ्लो करते रहेगा? इसमें करेगा ना? क्या यहां से यहां कोई चार्ज जा सकता है? हवा में कोई चार्ज जाने वाला? क्या इसका चार्ज यहां आएगा और इसका कुछ चार्ज यहां आएगा? अरे आएगा। तब तक चार्ज ट्रांसफर होता रहेगा जब तक दोनों का वोल्टेज सेम ना हो जाए। समझ नहीं आया? आया ना? इज द ओनली पॉपुलर फॉर्मेट ऑफ नीट एग्जाम। यही पूछते हैं एनर्जी स्टोरेज से हर बार सवाल। तो मैं कह रहा हूं कि तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक दोनों का वोल्टेज सेम ना हो जाए। क्लैरिटी? तो मान लिया दोनों के बीच में वोल्टेज डिफरेंस कितना हो गया? V डैश। तो इस वाली प्लेट पे फाइनली चार्ज कितना आ जाएगा? बोलो बोलो बोलो। इस वाले पर 2CV डैश। क्यों? कि गधा उधा हो क्या भी एकदम से तुम लोग? जब कैपेसिटेंस C है, वोल्टेज V डैश है, तो 2CV डैश कहां से आ रहा है दादा? यहां कितना? यहां कितना? 2CV डैश। यहां कितना? -2CV। -2CV। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का नाम सुने हो भाऊ? अरे सुने हो कि नहीं सुने हो? नहीं सुने हैं। यहां कितना चार्ज था? यहां कितना था? यहां से यहां कोई चार्ज जा सकता है? यहां से यहां जा सकता है? क्या इसी प्लेट पे रीअरेंज होगा? टोटल चार्ज इन दोनों प्लेट का मिला के कितना है? 2CV ना? तो 2CV बराबर क्या लिखूंगा? अरे क्लियर है? तो V डैश बराबर 2/3V होगा क्या? नहीं आया? अरे ठीक है, पहले तो यही सवाल 2019 में भी पूछा था, 2016 में भी पूछा था, सेम क्वेश्चन अभी आगे है। अरे क्लैरिटी है? क्लियर है? उसके बाद पूछा हीट लॉस। क्या पूछा? हीट लॉस। क्या पूछा? हीट लॉस। ये हो गया? यहां तक बात समझ आई? तो ये बताइए, इस वाली फाइनल सिचुएशन की अगर हम बात करें, फाइनल सिचुएशन का, इसका कैपेसिटेंस कितना था? इसका 2C। CV डैश है ना? और V डैश की वैल्यू कितनी है? 2/3V ना? तो यहां क्या लिखिएगा? 2/3CV। यहां कितना? -2/3CV। यहां कितना? 4/3CV। यहां कितना? -4/3CV। समझ आया? दोनों को जोड़ के देख, 2CV आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? तूने एक ही कैपेसिटर तो चार्ज किया था यार, अभी अपन दोनों कर लेंगे।
दोनों को चार्ज करके जोड़ देंगे, कुछ फर्क थोड़ी पड़ना है, बस एक पैटर्न क्लियर रहना चाहिए कि सवाल बनेगा कैसे। अरे क्लैरिटी है? चल सुन, यू इनिशियल Q इंटू 1/2 इंटू क्यू इंटू वी। क्यू कितना है 2CV और V कितना है 2V। कट गया क्या, कितना बचा 2CV स्क्वायर। ये क्या हो गया U इनिशियल U फाइनल। चार्ज कितना है 1/2 इंटू 2/3 CV। वोल्टेज कितना है 2/3 V, है ना? अरे है ना? यहां कितना 1/2 इंटू बोल भाई 2/3 इंटू, अरे सॉरी 4/3 इंटू CV। अरे क्लियर है ना? इंटू इंटू 2/3V। अरे ये तो चार्ज हो गया ना यार, और ये तो वोल्टेज हो गया ना भाई। सॉल्व कर लो। क्या 2 से 2 कट जाएगा? क्या इस 2 से ये 2 कट जाएगा? क्या बचा U फाइनल कितना हो गया 2CV स्क्वायर बाई 9 प्लस 4CV स्क्वायर बाई 9। तो 4 2 6। अरे क्लियर है ना? तो हाँ 3 दूना 6 3 त्रिका 9 ना, 2/3 CV स्क्वायर। सोच फाइनली कोई बैटरी लगा था, यहां कोई बैटरी ने काम किया है? ये तो इनिशियल सिचुएशन था ना, गया ये कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया था, उसके बाद यहां लगाया। तो हीट लॉस का फॉर्मूला क्या पढ़ा है तूने? वर्क डन बाई बैटरी हाफ CV स्क्वायर। हीट लॉस का फॉर्मूला पढ़ा है ना, हाफ CV स्क्वायर। इतना जितना जितना तेज तू बोल रही ना, उतना थोड़ा दिमाग पे जोर देके बोला कर। वर्क डन बाई बैटरी माइनस माइनस U फाइनल माइनस U इनिशियल ना, डेल्टा U फाइनल माइनस U इनिशियल। वर्क डन बाई बैटरी 0। तो क्या इसको U इनिशियल माइनस U फाइनल लिख लूं? अरे क्लियर है ना? U इनिशियल कितना, 2 में से 2/3 घटा देगा, 3 दूना 6, 6 में से 2 गया 4, तो 4/3 CV स्क्वायर, दैट इज हीट लॉस। इट इज वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ कैपेसिटर। इससे कठिन सवाल कैपेसिटर में कुछ नहीं है भाई, इसके बाद कैपेसिटर में कुछ नहीं है। आखिरी लड़ाई बस इतनी ही है, यही समझना है। अरे समझ आया? अब ये जो पूरा सवाल लिखा है ना, ये सवाल तेरे पास दिखेगा कैसे? कहेगा यहां एक कैपेसिटर है, यहां एक कैपेसिटर है, यहां पर एक की लगी है, और यहां पर एक बैटरी लगी है, यहां पर एक की लगी है। सेम सवाल है, ठीक? इसका कैपेसिटेंस है 2C, इसका कैपेसिटेंस है C, ठीक? दिस स्विच इज क्लोज्ड एंड दिस स्विच इज ओपन। क्लैरिटी? ठीक, बहुत समय से ऐसा था। बैटरी का वोल्टेज कितने वोल्ट का? V वोल्ट। कितने वोल्ट का? V वोल्ट। तो समझ आया ना? नहीं आया? नाउ दिस की इज मेड ओपन एंड दिस की इज मेड क्लोज्ड। इसको खोल दिया गया और इसको बंद कर दिया गया। क्या होगा? चार्ज रीअरेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। वही तो हमने किया, पहले इस कैपेसिटर को चार्ज किया, फिर इस बैटरी को हटाया, और इस बैटरी की जगह एक 2C का कैपेसिटर लगा दिया। सेम सवाल ही तो है, यही बन के आएगा तेरे पास। अरे क्लियर है ना? अभी लिखने का टाइम दूंगा यार। मेन चीज जो सीखनी है वो सीख लो, सवाल बन जाना चाहिए बस। अब देखो, सुनो 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 बेटा जी, बेटा जी। अरे 20 मिनट दूंगा तुमको लिखने के लिए। कितना बज रहा है अभी? 4 हो रहा है ना? हाँ, ईमानदारी से लगाओगे, अभी 6 मिनट में कम से कम 3 सवाल बनाओगे, लेकिन एकदम फोकस के साथ बनाना। देखो, यहां पर है 2 वोल्ट, यहां पर है 0 वोल्ट, कैपेसिटेंस है C। कैपेसिटेंस है C। इस समय चार्ज होगा कि नहीं कैपेसिटर? और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किए हो ना, कितना चार्ज होगा? यहां पे कितना होगा 2CV, यहां पर कितना होगा? लिखने में कोई बुराई नहीं है, समझने में कोई बुराई नहीं है। अपने को ये बात समझ आती है? अच्छा, बहुत अच्छा। अब हम कह रहे हैं कि यहां पर एक और कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस है 3C। कितना कैपेसिटेंस है? 3C।
ये इसके टर्मिनल पे वोल्टेज है 4 वोल्ट और 0, 4 और 0, मतलब टू कैपेसिटर्स आर चार्ज्ड सेपरेटली, वन इज बाई 2 वोल्ट, अनदर वन इज बाई 4 वोल्ट। तो यहां चार्ज कितना होगा भाई? 12 CV एंड माइनस 12 से। नाउ दे आर कंबाइंड टुगेदर, नाउ दे आर कंबाइंड टुगेदर। क्लैरिटी है क्या? क्लैरिटी है क्या? तो भाई साहब क्या होगा? चार्ज रीअरेंज होना शुरू होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? इनिशियल कंडीशन को क्या बाहर लिख लिया जाए? यहां कितना चार्ज था, यहां कितना, यहां कितना, 12 CV ना, यहां कितना, कैपेसिटेंस कितना, यहां कितना, C। अबे यही तो था, यही तो था। तब तक चार्ज रीअरेंज होगा जब तक दोनों का वोल्टेज बराबर ना हो जाए। क्या उस बराबर वोल्टेज को V डैश मान लें? तो फाइनली बताए यहां चार्ज कितना, यहां कितना, यहां कितना, यहां कितना, -3 CV डैश। अरे क्लियर है? तो ये बता कितना हो जाएगा? 3 और 1 4, 4 CV डैश बराबर 12 2 14 CV। C से C गया, हाँ, तो क्या हो जाएगा? 7/2 V, हाँ 3.5 वोल्ट। अरे क्लैरिटी है? V डैश कितना आ गया? 3.5 वोल्ट, 3.5 वोल्ट इनिशियल एनर्जी। ये तो हो गया V डैश। क्या आ गया? V डैश। आज सोच पूछता फाइनल चार्ज ऑन द कैपेसिटर्स, क्या बता पाते? यहां कितना है? CV डैश, तो 7 CV/2, 4.5 CV लिख सकते हो। अरे 3.5, इस पे कितना? अरे भाई 21/2 CV हो जाएगा क्या? अरे हो जाएगा ना? कठिन है? चार्ज बताना कठिन है? नहीं तो एनर्जी लिखना कठिन है क्या? जब सब पता है वे, तो एनर्जी लिखने में कौन सी बड़ी बात है? इनिशियल एनर्जी लिखेगा तो क्या लिखेगा बोल? यू इनिशियल क्या लिखेगा भाई? इनिशियल एनर्जी क्या? Q²/2C ना। तो वो मत यूज करो, 1/2 × Q × V यूज करो, स्क्वायर स्क्वायर करने का झंझट ही खत्म। तो 1/2, Q कितना है और V कितना है? क्या 2 से 2 कट जाएगा? इससे भी तो एनर्जी स्टोर था। 1/2 × 4V × 12 CV। अरे क्लैरिटी है ना? 2 हो गया, 2 हो गया, यहां कितना हो गया? 2CV² प्लस 24 CV², तो 25 26 CV²। 24 है। जनरली पूरा एनर्जी इस वजह से नहीं पूछा जाता कि थोड़ा लेंदी हो जाता है, तो 1 मिनट में नहीं बनता। तो U बराबर कितना हो गया? 26 CV²। अच्छा सोच, ओ भाई फाइनल एनर्जी बता दो। U फाइनल बता, U फाइनल बता, निकाल सकते हैं क्या? 1/2 CV डैश का स्क्वायर का CV डैश इंटू V डैश करते ना, तो CV डैश कितना? 7/2V इंटू 7/2V। अरे हो गया ना? प्लस यहां बता 1/2, कैपेसिटेंस कितना है इसका? 3C ना। ये चार्ज बता, 3CV डैश इंटू V डैश करेगा, तो V डैश की वैल्यू कितनी है? 7/2V इंटू 7/2V। क्या हुआ भाई? अरे कुछ कटेगा? अब देखो बस कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड आ गई। कितना? 7×7 = 49, 49 CV² दो दूना 4×2 = 8 प्लस 7×7 = 49, 49 क्या है? 49 क्या है? हाँ 147, 147 CV²/2 8। अरे क्लियर है ना? यू फाइनल निकल जाएगा। यू फाइनल माइनस यू इनिशियल क्या जाएगा? क्या जाएगा? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल क्या जाएगा? एनर्जी लॉस। क्यों एनर्जी लॉस? क्यों? क्योंकि बैटरी तो कोई काम कर ही नहीं रही है। अरे समझ आया? नहीं आया? आया?
ये देख तो, a parallel plate capacitor is charged if the plates are pulled apart. If the plates are pulled apart, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? A by D इंटू एप्साइलन नॉट. पुल्ड अपार्ट का मतलब D बढ़ा है क्या? कैपेसिटेंस बढ़ेगा घटेगा? कैपेसिटेंस घटेगा ना. तो ये यहां तो बोल रहा है कैपेसिटेंस इंक्रीजेस. क्या गलत है? गलत है. पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेस. सोचो सोचो सोचो. हाँ हाँ सोचो. आते हैं, अभी आते हैं. द पोटेंशियल डिफरेंस. अच्छा, दूसरा कह रहा था टोटल चार्ज इंक्रीजेस. तीसरा कह रहा था चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स द सेम. क्या होगा? तूने देख, कह रहा अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज्ड. समझना, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज्ड. चार्ज का मतलब है कि ठीक है, यहां पे चार्ज कितना है और यहां पे चार्ज कितना है? माइनस क्यू. इधर प्लस क्यू और इधर कितना? माइनस क्यू. अब मैं इसको खींच के दूर कर रहा हूं, क्या इस चार्ज पे कोई फर्क पड़ेगा? चार्ज पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं. तो तेरा कैपेसिटेंस बढ़ा है कि घटा है? अगर अरे तूने डी बढ़ाया है तो कैपेसिटेंस घटा है. चार्ज चार्ज बढ़ा है. अरे दादा, चार्ज इज कंजर्व्ड, उड़ के थोड़ी आ जाएगा यार. तो क्यू बराबर क्या होता है? क्यू बराबर सीवी. तो सोच, सी घटा है तो वी बढ़ा है. क्या V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C? बट C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V. सही है कि गलत? अरे है ना. अगर तूने C चेंज किया तो V चेंज होगा, बट V चेंज करोगे तो C चेंज. बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बारीक बारीक बात है. तो क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेस. ये देख तो, बोल रहा था कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर इन अ मीडियम इज 6 माइक्रो फेराड. कितना है? 6 माइक्रो फेराड. With the introduction of a dielectric medium, the capacitance becomes 30 माइक्रोफेराड. The permittivity of the medium. क्या dielectric constant निकाल सकते हो? K का फॉर्मूला क्या होता है? C in medium upon C in capacitance in medium upon capacitance in air. यही तो होता है. मीडियम में कितना है? 30. और यहां कितना है? 6. 6 5 30. K 5 हो गया. तो एप्साइलन एम निकालना है ना. तो क्या होता है? के एप्साइलन नॉट. अरे आया क्या? ये फॉर्मूला ये सवाल बना लोगे. द कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस 2 फेराड, प्लेट सेपरेशन इतना, एरिया बताओ. अबे ये कौन सा सवाल है? ए बाई डी इंटू एप्साइलन नॉट. क्या तुझे सी पता है? क्या तुझे डी पता है? एप्साइलन नॉट जानता है? क्या निकालना है? एरिया. नीट 2018. The electrostatic force between the metal plate of an isolated parallel plate capacitor C having charge Q and area A is proportional to the square root of the distance between the plates. Inversely proportional to the distance between the plates. Independent of distance between the plates. Inversely proportional to the distance between the plates. क्या है? F बराबर फॉर्मूला क्या पढ़े? Q square upon 2A epsilon naught. Charge is conserved. ठीक है ना. कह रहा द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द मेटल प्लेट्स ऑफ एन आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग चार्ज Q. मेरा आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसके ऊपर चार्ज Q है, तो उसका चार्ज बदलने वाला नहीं. एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट. फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स. डिपेंड करेगा नहीं. नीट 2019 का दोबारा सवाल आ गया क्या? ये कर लिए थे ना? यही किए थे ना अभी? नहीं. इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द कैपेसिटी इंक्रीजेस इफ एरिया ऑफ द प्लेट इज डिक्रीज्ड. अरे डिक्रीज्ड नहीं. क्यों भाई? डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इंक्रीज नहीं. एरिया ऑफ द प्लेट इज इंक्रीज्ड. यस.
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिक्रीजेस नहीं। अरे समझ आया ना, C बराबर क्या, A बाई डी इंटू के एप्साइलन नॉट, यही तो फॉर्मूला होता है, के एयर हो गया। अरे ठीक है, डाइलेक्ट्रिक भी रहे तो क्या आपने को कैपेसिटेंस बढ़ाना है तो एरिया क्या बढ़ाना पड़ेगा या डी को घटाना पड़ेगा। क्लियर। और देख तो, अ कैपेसिटर इज चार्ज बाय अ बैटरी, देख सुनना है यहाँ पे, सुनना है यहाँ पे, नीट 2017 पढ़ चुके हो पूरा सवाल। अ कैपेसिटर इज चार्ज बाय अ बैटरी, द बैटरी इज रिमूव्ड, बैटरी इज रिमूव्ड, another identical uncharged capacitor is connected in parallel। तो क्या पूछा, the total electrostatic energy of the resulting system remains the same, increases by factor of 2, increases by a factor of 4, decreases by a factor of 2। तो अगर मैं थोड़ा समझदार हूं, ठीक ना, तो मैं तुक्का मार के सही आंसर कर दूंगा, दैट इज डी। 100% फिक्स कि अगर चार्ज शेयरिंग हुई तो एनर्जी घटेगा। क्यों, क्योंकि हीट लॉस होगा ही होगा, तुम रोक ही नहीं सकते। और हीट लॉस क्या है, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। अरे क्लैरिटी है, क्लैरिटी है। अब सवाल से देखते हैं, ये मेरा एक कैपेसिटर था C, जिसको मैंने कितने वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया था, V वोल्ट की। तो यहां चार्ज, यहां चार्ज माइनस C। अब सवाल के हिसाब से मैंने बैटरी को दिया उड़ा, अरे क्लैरिटी है, और लगा दिया यहां पर एक अनचार्ज्ड कैपेसिटर C, लगा दिया। इस पे चार्ज कितना है अभी, 0। इस पे कितना है, क्या चार्ज ट्रांसफर होगा, तब तक होगा जब तक दोनों का वोल्टेज बराबर। तो क्या मान ले, बराबर वोल्टेज, क्या मान ले, तो यहां सी भी है ना वे, कितना होगा, यहां कितना, क्या V डैश बराबर V बाई 2 आएगा हो, अरे आएगा, नहीं आया, आया। U इनिशियल था हाफ CV स्क्वायर, U फाइनल हो गया 1/2 Q इंटू वी ना, 1/2 इंटू Q इंटू वी, दोनों का। अभी आगे चल के तुमको ये बात समझ आएगी। यहां कितना है, CB डैश, अरे है कि नहीं है, देखना। चलो एक चीज देखो, सुनो एक चीज देखो, यहां पे क्या मैं CB डैश लिख लू, लिख लू, इंटू क्या V डैश लिख लू, अरे लिख लू, अरे है ना, तो बोल लो। फिर यहां पे क्या लिखू, 1/2 CV डैश इंटू V डैश। तो क्या 1/2 V डैश का स्क्वायर कॉमन कर लूं तो क्या C प्लस C आया। दोनों कैसे जुड़े हैं, पैरेलल में, क्योंकि वोल्टेज सेम है। पैरेलल में जुड़े हैं क्योंकि वोल्टेज, पैरेलल में कैपेसिटर को सीधा ऐड कर दिया जाता है। जो रेजिस्टेंस में पढ़ते थे, पैरेलल में जस्ट उसका, कैपेसिटर में जस्ट उसका उल्टा। तो 2C इंटू V डैश का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/2 इंटू 2C इंटू V डैश का स्क्वायर कितना है, V स्क्वायर बाई 4। अरे इससे ये कट गया क्या, तो कितना हो गया, CV स्क्वायर बाई 4। पहले कितना था, अब कितना हो गया, क्या 1/2 हो गया, डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 2। तो समझ आया, दिस इज द ओनली पैटर्न दैट ऑलवेज नीट आस्क क्वेश्चंस। AIPMT 2015 गलत नहीं करेगा कोई, लेकिन अभी ये पढ़े नहीं है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट व्हिच कैन जस्ट फिल द एयर गैप ऑफ द कैपेसिटर, नाउ इन सभी चौथा पढ़ लियो। चलो आप बना देंगे यार, सब बना देंगे सब। कह रहा है लिखोगे, लिख लेना, अभी रुक जाओ, अभी हम लिखवा दे रहे हैं, जल्दी लिखवाएंगे। A parallel plate air capacitor of capacitance C is connected to a cell of EMF V, then disconnected from it a dielectric slab of dielectric constant K, which can just fill air gap of the capacitor, now inserted in it, which of the following is incorrect। समझना, ऑप्शन ऑप्शन बाद में पढ़ेंगे, पहले सवाल समझो। क्या बोला कि तुम्हारे पास क्या है, एक कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस कितना है नेता, C। इसको कितने वोल्ट से चार्ज किए हो, V वोल्ट से ना, अरे कितने से, V से। यहां पे कितना, CV, यहां पे कितना, माइनस CV। अरे ना हो, नहीं आ रहा है। ये CV माइनस CV क्या लिखे हो, चार्ज। क्या लिखे हो, क्या लिखे हो, चार्ज लिखे हो ना। यही वो सवाल है जहां थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, बट दिमाग जैसा कुछ नहीं लग रहा है इसमें, एकदम टाइम पास चीज। उसके बाद क्या बोला,
एंड देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम इट, चार्ज किए और चार्ज करके हटा दिए, चार्ज किए और चार्ज करके हटा दिए. A dielectric slab of dielectric constant K which can just fill the air gap of the capacitor now inserted in it. इसके अंदर इंसर्ट कर दिया गया. Which of the following is incorrect? ये बता, अगर मैं यहां पर सोच एक डाई इलेक्ट्रिक डाल दूं, ऐसे पूरे एयर गैप को फिल कर दूं, पूरे एयर गैप को फिल कर दूं, मेरे चार्ज पे कोई फर्क पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा? चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड. चार्ज इज ऑलवेज. बैटरी है क्या? नहीं. बैटरी चार्ज बनाने का काम कर सकती है, लेकिन अब वो तो है ही नहीं, और चार्ज हवा में उड़ के कहीं जा सकता नहीं है, तो चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व. तो पहला पॉइंट ये निकल के आ गया कि चार्ज विल रिमेन सेम, चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़े. तूने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है नेता? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? के. कितना है? कितना है? के है ना. तो कैपेसिटेंस अब कितना हो जाएगा? के सी हो जाएगा. अरे सी फाइनल जो होगा वो क्या हो जाएगा? के सी. अरे होगा ना? नहीं आया? आया भाई? यस सर. तो कह रहा था पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट डिक्रीजेस बाय के टाइम्स. चार्ज पे कोई फर्क पड़ा? कैपेसिटेंस बढ़ा? अरे अरे यार, चार्ज पे कोई फर्क पड़ा नहीं, कैपेसिटेंस बढ़ा ना. तो Q इक्वल्स टू CV. V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C. V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू. आया? आया भाई? ये रिलेट करना हमको सीखना पड़ेगा. इसी टॉपिक के साथ कल स्टार्ट करेंगे जिसको बोलते हैं इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक एट कांस्टेंट वोल्टेज एंड कांस्टेंट चार्ज. ये जो हम देख रहे हैं ये कांस्टेंट चार्ज है, यही होता है कांस्टेंट वोल्टेज पर भी. तो कांस्टेंट वोल्टेज पे चार्ज सेम नहीं रहेगा, बैटरी लगी रहेगी. क्या बेटा? क्या डी आंसर है इसका? द चार्ज ऑन द, अच्छा इनकरेक्ट पूछा है क्या? द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज नॉट कंजर्व, बट द चार्ज इन द एनर्जी चार्ज, द चेंज इन द एनर्जी स्टोर्ड, ये भी अच्छा पार्ट है. द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर डिक्रीजेस बाय के टाइम्स. इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि ये आंसर सही निकाले. सही बात ये है कि हमको ये तीनों क्यों सही लग रहे हैं कि ये भी हमको पता रहना चाहिए. क्या बोला देख, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स डिक्रीजेस बाय के टाइम्स. अगर कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ा है तो पोटेंशियल के टाइम्स घटेगा. सही है कि नहीं? द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर डिक्रीजेस बाय के टाइम्स. एनर्जी स्टोर्ड पहले कितना था? क्यू स्क्वायर बाई टू सी था ना. अभी भी क्या रहेगा? क्यू स्क्वायर बाई टू सी, लेकिन सी रहा कि केसी हो गया? केसी हो गया ना. तो एनर्जी, एनर्जी घट गया ना. कितने के फैक्टर से? के फैक्टर से. कितने के फैक्टर से? के फैक्टर से. ठीक. अभी इस पर तो और भी बातें करनी है. द चेंज इन एनर्जी स्टोर जब तुम देखोगे तो यही वैल्यू निकल के आएगा. देख अभी क्या पढ़ा तूने? अरे क्यू स्क्वायर बाई टू सी पढ़ा ना. तो एक में हुआ क्यू स्क्वायर बाई टू के सी, और एक में क्या हुआ? क्यू स्क्वायर बाई टू सी. तो वन बाई के माइनस वन नहीं बच रहा है, तो ये भी वही बचेगा. क्यू की जगह क्या लिख देना है? सीवी. क्योंकि चार्ज पे कोई चेंज होने वाला है नहीं. है नहीं है. ये तेरा पूछा था AIPMT 2015 में, बढ़िया सवाल था, बट मुद्दे वाली बात वो सब नहीं है. मुद्दे वाली बात ये है, हाँ उसको तो कल पढ़ेंगे. चलो आओ, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वो लिखना है. ये लिख लियो, ये लिख लियो भाई. ये तो कल वाली क्लास का था. ठीक. अभी 10 मिनट के अंदर सब नोट कर लोगे, और घर पे छोड़ोगे तो 1 घंटा लगेगा. पेपर पेन उठाओ, चलो जल्दी उठाओ, बताओ. ये भी कर लिए थे? ये नहीं किए थे? चलो चलो लिखो 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 लिखो. इंसर्शन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. इंसर्शन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. इसके बाद किसकी क्लास है? तरुण सर की. अच्छा ओके. हाँ. 10 मिनट पहले छोड़ दिया करें. कल 10:45 पे छोड़े थे. नहीं यार, कल कहाँ 10:45 छोड़े थे यार. हाँ 10:50 11 बजा दो.
कैपेसिटेंस में ओवरऑल मोटी मोटी बात समझने वाली क्या है कि डेरिवेशन ठीक है, पता रहनी चाहिए, कि पता होना चाहिए कि कैसे आया। उस डेरिवेशन से हमको यह पता चल जाता है कि बैटरी का वोल्टेज अलग है और कैपेसिटर्स के टर्मिनल पे जो वोल्टेज चल रहा है वो अलग चल रहा है। That's it. इतनी सी बात है। हो गया? जल्दी 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 कर। अब फोटो ही खींचना है तो घर पे पीडीएफ तो मिल ही जाएगा, घर पे नहीं लिख लेंगे? हाँ, ज्यादा टाइम लग जाता है घर पे लिखने में ना। हाँ, जल्दी करो जल्दी करो। चले आगे बढ़े। कल कौन सा दिन है? कल वेंसडे है ना? हाँ, कल वेंसडे है। थर्सडे, थर्सडे को खत्म हो जाएगा कैपेसिटी। हाँ हाँ, एक तो ये और नाटक कर देता है यार तरुण सर, अपना जल्दी भागने के चक्कर में। एनवाईटीएस कौन सा एनवाईटीएस? कौन सा, किसका टेस्ट होता है? ये कौन सा टेस्ट आया? ऑफलाइन कोई टेस्ट था क्या? कोई आया भी था? नहीं, सेंटर तो एनवाईटीएस का सेंटर तो ये है नहीं वैसे, बट हो सकता है इस बार किया हो कुछ दिक्कत की वजह से, पता नहीं। आज 11 है ना? देखते हैं। एमडी सर समोसा नहीं खिलाए? दो दो खाए हम। वही ना, कोई बात नहीं, मैं भंडारा लगवाऊंगा, चिंता मत करो। हाँ, गाड़ी आ रहा था? हमको ले गाड़ी आ रहा था। वो तो आ गया। कहाँ है वे? तो हम लोग जब गुड़गांव में थे तो हमारे साथ एक एसएमई है, साची कान नाम है उसका, तो यहीं का है, बिहार का ही है। तो हम लोग जा रहे थे क्रिकेट खेलने शाम को, तो कह रहा है, सर गाड़ी आ रहा है। ओवरटेक कर रहे थे तो मतलब ऐसे क्रॉसिंग था। तो सुभाष सर कह रहे हैं, तो दे ले, गाड़ी आ रहा है तो। फिर कह रहा नहीं, गाड़ी नहीं, गाड़ी आ रहा है। क्या? हाँ, मतलब मैं थोड़ा बहुत एज एन एंटरटेनमेंट पर्पस देखता था, लेकिन अब नहीं देखता हूँ। एक दो एपिसोड अच्छा लगा था थोड़ा, स्टार्टिंग वाला, मैं राखी था नहीं शुरुआत में। अरे एक लड़की आई थी खुशी करके, वो रैपर थी, तो मैंने पहला एपिसोड वही देखा था।
इन लास्ट रणवीर अलाहाबादिया वाला, ये तो गए, ये तो गए रणवीर अलाहाबादिया ही। और तो दूसरा तो मतलब चंचलानी का तो ऐसा जैसा कोई इमेज ही नहीं है। हाँ, वो क्यों जाएगा? हाँ, कुछ नहीं यार, वो तो है ही वही जो है वो। थोड़ा, हाँ, थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा हो गया था ये। अरे बहुत जगह उठाया था, हाँ। आगे बढ़े। अरे ठीक है यार, भगवान दो कान काहे दिए हैं? सिमेट्री मेंटेन करने के लिए। इतना सीरियस नहीं लिया जाता है। जल्दी लिखो। समय रहना की तो मान लो ऐसा, ऐसी कोई बहुत पॉजिटिव इमेज है ही नहीं ना, वो तो मान लो, वो तो है ही, वो तो उसका नाम ही बना है गाली देने से। अब कोई कैरी मिनाटी को कहे ही इज अ वेरी गुड इन्फ्लुएंसर, तो क्या मतलब बनता है? हाँ तो नहीं, नेशनल अवार्ड तो मान लो रणवीर अलाहाबादिया को दिया था, लेकिन रणवीर अलाहाबादिया का कोई ऐसा हरकत नहीं था ना आज के पहले, मतलब इसके पहले तो सही काम कर रहा था, बट जाके फट गया। और ये पता है क्या होता है, ऐसा ऐसा उसका कोई, मैं बता रहा हूं, ऐसा उसका कोई इंटेंशन नहीं रहा बोलने का। वो वो बड़बोलेपन में हो गया। अब झेलो, झेलो। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, संगत से गुड़ होत है, संगत से गुड़ जात। हाँ, एक एक हमारे, मतलब ऐसे महाराज जी थे, वो कहते थे कि लोग कहते हैं कि संगत से कुछ नहीं होता है, तेल में पानी डाल दो, तेल अलग हो जाता है और पानी अलग हो जाता है। वह ज्यादा देर तक पानी के अंदर या तेल के अंदर पानी रहेगा ना, तो तेल सड़ जाएगा। समझ रहे हो? वो यूज करने लायक बचेगा नहीं। तो संगति का असर पड़ता है, और वो बस केवल बड़बोलापन था यार, बस उसके चक्कर में हो गया वो। हाँ बिल्कुल मिले, काहे नहीं मिलेगा यार। अरे आके भगत जैसी इमेज बना लिए हो अपनी, और जाके कुछ भी बोले जा रहे हो। ऐसे लोग को जाना ही नहीं चाहिए ऐसे शोज पे। मोदी जी और ममता बनर्जी। हाँ? ये लोग रहे जज, राहुल रहे कॉमेडी, और गार्ड में रहे अखिलेश यादव। डेमो पीस में बना दो, बैठा दो मायावती को। और नहीं नहीं, समय रैना का रोल प्ले करे अपने लालू यादव। है? लालू कंटेस्टेंट रहा तो बवाल काट देगा भाई अपना। और नीतीश कुमार, तुम साले जो मन करे वो करो, मुख्यमंत्री तो मैं ही बनूंगा। पार्टी कोई भी जीते, मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा। हो गया? अरे हो गया भाई, जल्दी करो। इतना ही पढ़े हो? आज के दिन पे इतना ही पढ़े हो? क्या पढ़े हो बोलो, सब कंक्लूड कर दो फटाक से तो। एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यू बराबर हाफ सी वी स्क्वायर, और क्या, क्यू स्क्वायर बाई 2 सी, 1/2 इंटू क्यू इंटू वी। वर्क डन बाई बैटरी कितना?
CV स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई सी। हीट लॉस का फॉर्मूला याद रहेगा? अबे हाफ CV स्क्वायर याद करोगे क्या? हीट लॉस याद करोगे, वर्क डन बाई बैटरी माइनस डेल्टा यू। और डेल्टा यू को हमेशा क्या लिखोगे? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अरे क्लैरिटी है ना? क्या कैपेसिटर पे चार्ज निकालने आएगा? बस, और क्या सीखे हो यार? कुछ नहीं पढ़े, आज का दिन पूरा बेकार हो गया, पूरी 2 घंटे क्लास खराब हो गई। क्वेश्चन समझ आया? अरे क्वेश्चन बनाने आया? अरे आया? चल एक सवाल जाते जाते होमवर्क दे दे रहा हूं, चलिए सवाल बना लियो। देख, ये कितने वोल्ट का है? बता बता बता। ये 20 वोल्ट का है। यहां चार्ज कितना? 20 दूना 40। बताओ बताओ, तुरंत बोलो। 40। यहां कितना? माइक्रो कुलाम चलेगा ना? हाँ, यहाँ 30 और यहाँ -30। क्या किया दोनों को? फाइंड आउट द फॉलोइंग इफ ए इज कनेक्टेड विथ सी एंड बी इज कनेक्टेड विथ डी। पैरेलल ही होता है भाई, और सीरीज में थोड़ी कनेक्ट कर पाएंगे, सर्किट ही नहीं क्लोज होगा। अरे क्लैरिटी है? तो भाई साहब, कॉमन वोल्टेज कितना हो जाएगा? वी डैश। अरे होगा ना? वी डैश बराबर क्या लिखोगे? अरे वी डैश बराबर क्या लिखोगे, बोलो। वी डैश क्या निकाले बताओ? अरे भाई, चार्ज इसके ऊपर कितना हो जाएगा बोल? इसके ऊपर 2CV और उधर कितना? 3CV, तो कितना हो जाएगा? 5CV डैश। अरे 5V डैश। माइक्रो फैराड है, माइक्रो छोड़ो, गया तेल लेने। 5V डैश। क्या भाई साहब? 5V डैश बराबर कितना? 70। अरे टोटल चार्ज सेम है ना यार। इसके ऊपर चार्ज कितना बता? वी डैश लगा दिया तो यहां क्या लिखेगा? 2V डैश लिखोगे, -2V डैश। यहां कितना? ये 3 वाला था, तो यहां कितना? ये देख, ABCD। इतना टाइम मत लगाओ यार, यहां क्या लिखे? 3V डैश। यहां क्या लिखे? -3V डैश। 5V डैश बराबर इनिशियल चार्ज कितना था? 40, 30, 70। तो V डैश बराबर है था 14 हो गया। हाउ मच चार्ज विल फ्लो इन द सर्किट? सर्किट में कितना चार्ज फ्लो हुआ ये बता। यहां कितना? 3V डैश हो गया ना, तो चार्ज कितना हो गया? 14 42। अरे 42 हो गया ना। और इधर कितना? 28 था। कितना? 40 था ना इस पे। 40 की जगह कितना हो गया? 28। यहां कितना था? 30। कितना हो गया? 42। क्या 12 फ्लो हुआ? ऊपर से 12 निकलेगा और यहाँ 12 पहुंचेगा, तो यहाँ 42 हो जाएगा, और वहां कितना हो जाएगा? 28। अरे क्लैरिटी है यार? पूछा हाउ मच हीट इज प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट। क्या यहां एनर्जी स्टोर निकाल सकते हो? हाफ CV स्क्वायर। क्या यहाँ फाइनल निकाल सकते हो? कौन ज्यादा होगा, इनिशियल की फाइनल? इनिशियल ज्यादा, फाइनल कम। तो फाइनल एनर्जी क्यों कम हुई? क्योंकि क्या हुआ? हीट लॉस। क्या हुआ? हीट लॉस। ये आज का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, कल पढ़ेंगे डाई इलेक्ट्रिक्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, और परसों पढ़ेंगे सर्किट्स और आरसी।